हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ में आज का टॉपिक है अलजेब्रा का गुणनखंड या बहुपद का गुणनखंड बोल सकते हैं। तो आज ये बेसिक क्लास का लास्ट पार्ट होगा, 10वां पार्ट है ये। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो समझ में आ गया हो कि अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुणा भाग, यानी बेसिक बात जो भी 10th क्लास का बुक पढ़ते समय जो कुछ भी यूज में आएगा उसी को हम बस याद दिला रहे हैं। और ये आज ये भी बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये अलजेब्रा का जो आज गुणनखंड है ये लगभग सभी को आता होगा, ठीक। जिसमें से मतलब किसी को अगर डाउट है तो आज की इस क्लास में हम लोग समझ लेंगे। तो आराम से बस क्लास को देखना है। ये 8-10 क्वेश्चन है, बहुत आसान हम समझाएंगे, सब लोग लगभग जानते ही होंगे। फिर उसके बाद हम व्हाट्सअप करेंगे, फिर ढेर सारा 10-20 गुणनखंड बनाने के लिए, फिर तुम लोगों को सोल्व करके फिर से व्हाट्सअप कर देना है ताकि फिर हम चेक करके बताएं किसका क्या है, ठीक। समझ में आ गया? तो चलो बिना कुछ बोले क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड, बोल सकते हो गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड या द्विघात समीकरण, सेम ही है। अब कैसे है समझते हैं, ठीक। चलो आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलते देखो। और अगर यहाँ पर नहीं दिखता है तो एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि आप लोग सब क्वालिटी बढ़ा लेना, अपना क्वालिटी बढ़ा लेना, साथ ही वहाँ पे जूम करके देख लेना, इतना कर सकते हो। देखो कॉम्प्रोमाइज़ करो, छोटा सा व्यवस्था है। यहाँ मेरे पास ऐसा डिजिटल बोर्ड नहीं, कैमरा नहीं, फ़ोन है ये छोटा सा, मतलब पुराना फ़ोन, और यहाँ ऐसा बोर्ड। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर पढ़ रहे हो तो हाँ, अगर अच्छा लगे तो पढ़, मतलब समझ में आया ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना है क्योंकि यहाँ पे बोर्ड अच्छा नहीं है। तो क्या करना है, क्वालिटी बढ़ाना है, कम से कम 720 या 1080। हाँ थोड़ा डाटा लगेगा अच्छा, और अगर ऐसी बात है तो फिर कम करके देख सकते हो। हमें लगता है तो 360 में भी अच्छा से दिखता है, या 480 720 ऑप्शन है, कुछ भी जहाँ तक दिखे अच्छा वहाँ देख करके और जूम करके देखना है। सिर्फ आवाज़ सुनना है, और ये सब तो सब कुछ आता ही है, तो चुपचाप सुनना है। लेकिन कहीं कहीं पर बात आएगा कि ये बात पर ध्यान दो, तो उस सब को नोट करना है दिमाग में, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से आज ये लास्ट क्लास है बेसिक क्लास का, इसके बाद से हम लोग अपना 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे। तो वेट करना, लास्ट तक क्लास देखना ताकि लास्ट में होमवर्क मिले, ठीक। चलो देखो पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले गुणनखंड मतलब अलजेब्रा का गुणनखंड का फॉर्म क्या होता है। फॉर्म मतलब कि किस तरीके का क्वेश्चन होता है। अब ये क्वेश्चन देख करके समझ सकते हो कि x² + 5x + 6, या तो ये द्विघात समीकरण अभी नहीं है। समीकरण और बहुपद में बहुत फर्क है। समीकरण क्या होता है कि किसी भी इधर बीजीय व्यंजक है एक, अगर बराबर कर दिए 0 का, तो ये समीकरण है। लेकिन अभी अगर 0 के बराबर नहीं किए तो बीजीय व्यंजक है, और साथ ही इसको अगर बोल सकते हैं कि बहुपद है। क्यों बहुपद है? जब बहुपद कल पढ़ाएंगे, कल से हम सोचते हैं बहुपद को स्टार्ट करेंगे, तब बताएंगे बहुपद कहते किसको हैं। बहुपद पढ़ने से पहले पद को समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे पद को मिलाते हैं तब बहुपद बनता है। तो अगर हम पद ही जान जाएंगे कि पद होता क्या है, उसका क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या कंडीशन है पद होने का, और ये चीज़ हम तुम लोगों को लगभग अच्छे से, अगर सच में बोलो ना, तो ट्यूशन में हम 2 बार पढ़ा दिए हैं और स्कूल में भी कभी कभी बताए हैं। समझ में आया? तो ये एक बहुपद कह सकते हैं। समीकरण ना बोलना, द्विघात समीकरण नहीं बोलना, द्विघात बहुपद है। अब बहुपद पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। तो एक तरीके से हम बस यहाँ पहचान करवा रहे हैं कि ये इसका फॉर्म क्या होता है, दिखता कैसा है गुणनखंड। तो ये अगर x² + 5x + इतना, इसी का गुणनखंड करेंगे। अब इसमें कुछ टर्म्स पर जानो। अब देखो ये x² है, फिर यहाँ देखो पावर क्या है, x है। और बहुपद हम पढ़ाए थे तो बोलो यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 1, तो यहाँ x का पावर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुना में 1 छिपा हुआ है, और गुना में 1 छिपा हुआ है तो ये 1 के बदले हम कुछ भी लिख सकते हैं। 1 के बदले x का पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये सिर्फ हम पूरा अच्छा डिटेल में समझाए हैं, कैसे कि x का पावर 0 का मतलब 1, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ x की ज़रूरत है तो x का पावर 0। अब छोड़ो, बहुपद हम पढ़ाएंगे तो उस समय ये सब बात करेंगे। हम बस बता रहे हैं कि दिखता कैसा है गुणनखंड। गुणनखंड दिखता कैसा है, तो x² + 5x + 6 इस तरीके का दिखता है। इसमें कुछ बात समझो, ये एक तो ये सबसे पहला पद है और एक लास्ट पद है, यही दोनों में रिलेशन है। कुछ भी करना है ये दोनों को सबसे पहले देखना है, और साथ में ये बीच वाला जो है उसका 2 टुकड़ा करना है, उसी का खंड करना है।
अब कैसा खंड करना है, किस तरीके से खंड करना है, यही जानना है, तब समझ जाएंगे गुणनखंड क्या है। उसके बाद से कॉमन लेने की जो इसमें रूल है उसको समझेंगे। तो कुल मिला के इसमें समझना है इसका फॉर्म कैसा है, कि कैसा दिखता है गुणनखंड और उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। गुणनखंड बनाते समय हम अपने मतलब उसमें किस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन कौन सा टर्म को हम यूज करेंगे और क्या करेंगे उसके साथ कि वो गुणनखंड सही से सॉल्व हो जाए। फिर उसके बाद सॉल्व होने, गुणनखंड का मतलब होता है अलग अलग टुकड़ा करना। ये तो कोई नंबर रहता तो उसका गुणनखंड तो तुम लोग ऐसे कर देते हो, लेकिन ये अलजेब्रा का गुणनखंड है, ये बहुपद का गुणनखंड है, यह बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक, यानी अलजेब्रा का गुणनखंड है। अलजेब्रा का जोड़ सीखे, अलजेब्रा का घटाव सीखे, गुना सीखे, भागा सीखे, सब में अलग अलग कुछ ना कुछ फंक्शन है, सब में कुछ ना कुछ बात ध्यान देने की ज़रूरत है, सब में कुछ ना कुछ बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सबके लिए अलग अलग। जैसे आप समझ रहे हो जोड़ घटाव के लिए चर पर ध्यान देना, गुना भागा के लिए किस तरीके से बेस सेम होना चाहिए, इसी तरीके से गुणनखंड है। ठीक, तो हम अभी जो भी क्लास करते हैं और उसमें सब बेसिक पढ़ते आ रहे हैं कि एक 10th क्लास 9th क्लास के बच्चे को अगर मैथ पढ़ना है तो उसको इतना बेसिक आना चाहिए, और ये सब तुम लोग को आता है, बस खाली याद दिला रहे हैं। लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूजन है, कहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये क्लास देख करके सुधार सकते हो। ठीक, कि अगर बहुत पहले पढ़े हैं, भूल गए हैं, करते समय थोड़ा टाइम लगता है, तो क्या क्या सावधानी बरते कि सही से बन जाए, ये चीज़ तुम लोग को बस देखना है। और देखने के लिए क्या बता रहे, क्वालिटी थोड़ा अच्छे से बढ़ा लेना, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक, क्योंकि ये छोटा सा व्यवस्था है। चलो ठीक है, हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि बड़ा बड़ा लिखें। तो देखो इसका फॉर्म कैसा है, कि कैसा दिखता कैसा है, तो इस तरीके से दिखता है। यहाँ x² फिर 5x, यानी देखो पावर घटते आ रहे हैं, एक तरीके के द्विघात बहुपद है। समीकरण ना बोलना, द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण किसको बोलते हैं, तो किसी भी बीजीय व्यंजक, कोई भी बीजीय व्यंजक अगर 0 के बराबर हो जाता है तो उसको समीकरण बोला जाता है। तो ये एक बीजीय व्यंजक है, अगर हम इसको 0 के बराबर कर दिए तब ये समीकरण हो गया। अब क्यों बराबर होता है वो सब जब हम द्विघात समीकरण बहुपद पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये एक बहुपद है, बस इसका टुकड़ा करना है, यहाँ सभी मान नहीं निकालना है। 0 के बराबर लास्ट में करते थे कब, जब वहाँ से एक शून्यक निकालते हैं। तो जब हम लोग बहुपद पढ़ेंगे तो वहाँ शून्यक निकालने वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ कैसे पढ़ेंगे, गुणनखंड आएगा तब ना। तो अगर इग्नोर कर रहे हो कि गुणनखंड नहीं सीखना है हमको, तो फिर काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर जो कुछ भी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं सब का यूज होगा, जो भी बुक में क्वेश्चन बनाएंगे तो सबका यूज होगा। तो अगर अभी तक इसके पहले वाले क्वेश्चन को अगर इग्नोर करते आए हो कि सब आता है तो थोड़ा समझो, हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं अभी 10 को, आज 10वां पार्ट है, सब में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो उस समय बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाली याद दिलाएंगे, देखो ये वाला मैं पढ़ाए थे ना, इस तरीके से। तो इसमें भी समझेंगे क्यों, क्योंकि ये बहुपद का शून्यांक जब वहाँ निकालेंगे और द्विघात समीकरण में भी जब अलग अलग शून्यांक निकालेंगे तो वहाँ पर एक तो ये वाला काम आता है और दूसरा श्रीधराचार्य का एक नियम, जो अंडर रूट ऐसे D = एक निकालते हैं, यानी विवेचक का नाम सुने होगा। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, -b + (b² - 4ac/2a), इससे निकालते। उससे कब निकालते हैं, जब बीच वाला का टुकड़ा नहीं होता है, और जब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बीच वाला का टुकड़ा होने का, तो इससे यूज करते हैं। फिर उसको 0 के बराबर करके शून्यांक निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे गुणनखंड का यूज हुआ कि नहीं, तो थोड़ा देखना, आराम से हम लोग समझते हैं। सब क्वेश्चन आसान लिए हैं ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो, और फिर थोड़ा क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ाएंगे जब होमवर्क देंगे। ठीक, खाली ध्यान देना कि किन किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है अलजेब्रा का गुणनखंड बनाते समय। अगर इस बात पे अगर ध्यान दे दिए तो गुणनखंड आराम से बनेगा। और भी ट्रिक बताएं कि यहाँ पर तुम लोग अगर जान रहे हो तो यही ना करना पड़ता है कि ये 6 को इधर गुना करेंगे, और गुना करने के बाद 6 का ऐसा 2 टुकड़ा करेंगे कि बीच वाला बन जाए 5। चलो समझते हैं। अगर बहुत सारा अगर बड़ा नंबर आता है तो खोजते रह जाते हैं कि ये नहीं मिला, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अलग से गुणनखंड करके वहाँ पे हम लोग अलग अलग जोड़ा बना करके कर सकते हैं। चलो यही आज समझना है। ठीक, समझ में आया तो आज अच्छे से समझना गुणनखंड। जिसको नहीं आता और जिसको आता है वो भी चुपचाप देखो, आता है फिर भी देखना है। जहाँ पर लगे कि अच्छा ये आज नया सीखे, उसको नोट करना है यहाँ बगल में क्या रखना है, समझ रहे हो तुम लोग। चलो तो बोलो इसका फॉर्म समझ में आया कि ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। गुणनखंड बनाते समय सबसे पहले जरूरी देना है ध्यान ये वाला और इसका आगे गुणांक वाला। देखो ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, ये वाला और ये वाला, यही दोनों को अगर ध्यान दिए तभी समझ पाएंगे कि इसी का टुकड़ा करना है।
और ऐसा टुकड़ा करना है, दो ऐसा टुकड़ा करना है कि टुकड़ा का या तो जोड़ और घटाव करे ना तो इसका गुणांक आ जाए। देखो यहाँ पर ये 6 क्या है, x के पावर 0 का गुणांक है। अरे जब बहुपद तुम लोग को थोड़ा सा पढ़ाए हैं तो बोलो, अब वैसे भी तो ये 6 क्या है, 6 एक अचर पद है, तो ये लास्ट वाला अचर पद का गुना किसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ पहले गुना करेंगे। नोट करो कि अलजेब्रा का गुणनखंड बनाते में सबसे पहला एकदम जैसे ही गुणनखंड देखे लास्ट का जो अचर पद है उसको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक के साथ गुना करना है। तब गुना करने के बाद दूसरा नंबर में लिखो कि वो जो गुना करने के बाद आएगा उसका फिर से टुकड़ा करना है, ऐसा टुकड़ा करना है कि बीच वाला नंबर जो है एक्स का गुणांक वो आ जाए। समझ में आया? लिखो, हम समय देते क्या कि अलजेब्रा के जैसे गुणनखंड बनाना है। ये लास्ट वाला क्या है, अचर है ना, कांस्टेंट है, अचर है। अचर अचर को क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक के साथ। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, आगे में तुम लोग जान रहे हो गुणांक कहाँ होता है। एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ सबसे पहले गुना करना है। गुना करने के बाद जो आएगा उसका ऐसा दो टुकड़ा करना है कि ये बीच वाला नंबर बन जाए। और बीच वाला नंबर कैसे बनेगा, टुकड़ा कर दोगे तो नंबर बन जाएगा, नहीं, वो जो टुकड़ा ऐसा करना है कि वो दोनों टुकड़ा को या तो जोड़ या घटाओ, किसी तरीके से जोड़े और घटाओ से, गुना भागस नहीं, या तो जोड़ या तो घटाओ। अब यहाँ पर देखना साइन का कितना बड़ा खेल आएगा, बहुत बड़ा साइन का खेल आएगा। यहीं पर क्वेश्चन गलती होता है सबसे कि साइन लिखना था प्लस लिख दिए, माइनस लाना था क्या कर दिए क्या। लेकिन तुम लोग पढ़े हो अच्छा से साइन का फॉर्मूला 7 को जो लिखा है और शुरू से ये बताते आए हैं कि किस तरीके से ध्यान देना है। तो देखना आज साइन का कितना बड़ा खेला होने वाला है। ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनेगा। और खासकर निषाद, अगर तुम बोलते हो कि मैथ में हमको मज़ा नहीं आता, मैथ हमको मतलब बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो कारण है कि तुम बेसिक मजबूत नहीं है और तुम लापरवाही क्या करती हो कि हम जो भी क्वेश्चन भेजते हैं मतलब होमवर्क में तुम नहीं बना के भेजती हो। मान लो कि अगर नहीं भेज रहे हो, तुम भी नहीं और भी लड़की लोग है या और भी लड़का लोग है, बस 1-2 ही लोग ऐसे करते हैं। अच्छा एक बात मानो कि हम होमवर्क दिए, तुम नहीं बना के भेजे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या बिगड़ने वाला है, जो कुछ भी होगा तुम्हारे। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम क्या कर देंगे तुम लोग का, अगर गलती बना के भेजोगे तो मारेंगे नहीं ना, जान नहीं ना लेंगे। अरे गलती करोगे तो फिर हम फ़ोन करेंगे या तो हम यहाँ फिर से समझाएंगे, तो उससे सीखेंगे ही ना। जब पेन छुए ही नहीं, कुछ बनाए ही नहीं, गलती किए ही नहीं, मतलब कुछ किए ही नहीं, तो गलती पता कैसे चलेगा कि हमसे गलती हो रहा है। ट्राई तो करो कम से कम। पहले ही समझ गए कि हमको नहीं आता है तो कितना बुरा बात है, तब पहले कम से कम ट्राई करो। और नहीं बनता है तो फिर हम हैं, कॉल से बात करेंगे, नहीं तो फिर से वीडियो में सॉल्यूशन देंगे। लेकिन बनाओ, होमवर्क बनाओ। अब इसके पहले तुम भागा एक बार बनाने के लिए भेजे तो बनाए थे, गलती की तो हम कुछ बोले, लेकिन तुम भी इग्नोर कर दे, हम भी इग्नोर किए। तुम उसको ठीक से बनाते, जैसी गलती किए ख़त्म कर। तो ये बात तुम समझो, क्योंकि तुम बोले हमसे कि मैथ हमको पढ़ने में ये, और सबको बहुत को होता है और लोगों को भी होता है। तो जितने भी लोगों को मैथ पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आपका बेसिक मजबूत नहीं है। अब मान लो कि बहुपद पढ़ रहे हैं और बहुपद में शून्यांक निकालने की बारी आया, शून्यांक निकालने की बारी वहाँ श्रीधराचार्य न लग करके लग रहा है वहाँ गुणनखंड ये वाला, इससे निकालना है। गुणनखंड आएगा तभी ना निकाल पाओगे। और वहाँ अपने आप को फील करोगे कि हमको नहीं आता गुणनखंड, नहीं निकाल पाओगे। लड़कन आंसर बताएगा सर को और तुम नहीं बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, इससे डीमोटिवेट। इसलिए कहाँ पकड़ बनाना है, बेसिक पे। बेसिक अगर मजबूत है तो फिर सब। बेसिक यानी तुम्हारा बेस मजबूत होना चाहिए। किसी भी मकान या कोई भी चीज़ हो, कितना भी बड़ा बड़ा पेड़ हो या मकान हो, उसको बनाने के लिए उसका बेस मजबूत होना चाहिए, नहीं तो गिर सकता है। इसलिए कोई भी हो, मैथ भी पढ़ते हो तो उसका बेस मजबूत होना चाहिए। बेस क्या है, बेसिक मैथ, कुछ कैलकुलेशन, साइन वगैरह की बात, अभी जितना भी जोड़ घटाव गुना भाग में बताते हैं सब बेसिक है। कल रूट वाला क्वेश्चन लिए थे, सब बेसिक था। कल जाने हम लोग कैसे स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्यों कट जाता है स्क्वायर से रूट, क्यों हम पावर, रूट का पावर 1/2 होता है। कल सिमरन एक क्वेश्चन पूछ रही है, हम देखे थे कमेंट में क्या कर रहे थे कि बहुत अच्छा ये चीज़ होना चाहिए एकदम, अपने आप से एक क्वेश्चन उठाओ। वो पूछ रहे थे कि अलजेब्रा का मतलब जो आप बोले हैं कि 2 छिपा रहता है, वो 2 ही क्यों छिपा रहता है।
वो जो करनी का जो होता है पावर 1/2 ही क्यों होता है, रूट का मतलब रूट का पावर 1/2 ही क्यों होता है, ऐसा वो पूछ रहे थे। इसका जवाब हमें भी नहीं पता। ऐसा ऐसा सवाल करना चाहिए पढ़ने वालों को, मतलब जो पढ़ा रहे उनको मतलब क्या कष्ट में डाल दो। कुछ भी सवाल करो, और तुम ट्यूशन में पैसा देते हो, वहाँ बैठने का पैसा नहीं दे रहे हो, पूछने का पैसा दे रहे हो। और पहले ही बताएं ट्यूशन का मतलब होता क्या है। ट्यूशन का मतलब होता है कि हम घर पे पढ़ रहे थे और घर में कोई हमको बताने वाला नहीं है, और पढ़ते पढ़ते कोई 2 क्वेश्चन नहीं बना तो हम इसके लिए ट्यूशन ले लिए और वहाँ जाकर वो पूछ लिए। लेकिन यहाँ अभी कुछ और ही है। यहाँ एकदम पूरे तरीके से ट्यूशन पर डिपेंड है कि ट्यूशन में होमवर्क मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है हम भी यही किए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर तुम सच में पढ़ते हो तो तुम ये लगाओ, क्योंकि समझा रहे सही उम्र में समझा रहे। हमको भी ऐसा नहीं कोई बताते थे कि ट्यूशन का मतलब यही चीज़ है। तो अपने आप पे डिपेंड हो जाओ। बुक में अब देखो कि एक एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले वो जो 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहता है, वो क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि अगर बच्चा ये बनाने जाए तो पहले इधर से देखे कि कैसे बनाया जाता है, और इधर से अगर देखने के बाद भी अगर समझ में ना आए तब ट्यूशन में जाए। यानी ट्यूशन का मतलब होता है कि वहाँ जाके हम अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक किए, सब लोग अपना अपना प्रॉब्लम पूछे, ये बात है। और ट्यूशन का अब तो ये मतलब कि क्या किए कि जो भी ट्यूशन में होमवर्क कॉन्सेप्ट बताया गया, सिर्फ कॉन्सेप्ट, और वही कॉन्सेप्ट को हम अपने माइंड में ला करके बेसिक कॉन्सेप्ट ले करके बेसिक बात सबको याद करके रूल नियम को, और आ करके घर पे मैथ बनाए। तो हम भी यही कर रहे हैं कि हम बेसिक कुछ बता रहे हैं और इसका तुम लोग यूज करोगे अपने से। जब तक इसका यूज नहीं करोगे अपने से तब तक तुम्हारे पास क्या है ना है उसका कोई शक्ति का कोई आवाज़ नहीं है कि कितना आता है मैथ। पूरे तरीके से हम हर चीज़ रटवाएंगे और तुम अपना कुछ दिमाग में जैसे जैसे रटाए, जैसे जैसे बताए उसी तरीके से छाप दिए, कुछ नहीं होने वाला। अलग से दिमाग लगाओ, सवाल करो, यहाँ से बहुत अच्छा होगा। ठीक समझ में आया? तो यहाँ पर अब क्या समझा रहे हैं, देखो निकल जाता है बात। अब सच में 10 क्लास में हो तो लगे कि हाँ 10th क्लास का है बच्चा, नहीं तो ऐसे ही। ठीक चलो समझो। तो बोलो कि गलिया चलो समझो। देखो यहाँ हम क्या समझा रहे हैं। गुणनखंड जैसे ही बना रहे हैं, सबसे पहली बात ये जो इधर अचर है और इधर क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमेशा जब गुणनखंड बनाओगे तो एक्स स्क्वायर उसमें रहेगा ही, या वाई स्क्वायर रहेगा ही, या जेड स्क्वायर रहेगा ही। यानी यहाँ पर जो पावर 2 पावर वाला होता है उसका गुणांक के साथ गुना करेंगे, किसको, अचर को। यानी कि जैसे ही मिलेगा ऐसे एक बार गुना करेंगे, और गुना करने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी आएगा उसका हम लोग फिर से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। कितना टुकड़ा करना है, 2 ही टुकड़ा करना है। मतलब ऐसा 2 टुकड़ा करना है कि उसका या तो जोड़ करे या तो घटाव करे। क्या बोल रहे हैं, या तो जोड़ करे या तो, तुमको अभी जोड़ घटाव से मतलब नहीं है, तुम बस उसका 2 टुकड़ा ऐसा करो और वहाँ पर देखो कि जोड़ से ये बीच वाला आ जाता है, जोड़ने से वो टुकड़ा का, या वो टुकड़ा को आपस में घटाएंगे तो क्या ये 5 आ जाएगा। ये 5 क्या है, एक्स का गुणांक है। क्या है, एक्स का गुणांक। तो देखो इसमें 3 टर्म है, ये दो टर्म को आपस में इसका गुणांक और ये अचर पद में गुना कर लेना है। गुना करने के बाद उसका गुणनखंड खंड करना है। कितना खंड, 2 खंड करना है। और उस खंड यानी टुकड़ा को क्या करना है, उस टुकड़ा को क्या करना है कि ऐसा उसमें या तो जोड़ करेंगे या घटाओ आपस में कि ये बीच वाला देखेंगे कि 5 बन जाए। इसी तरीके से अभी और समझेंगे। ठीक चलो समझते हैं। देखो 6 को अगर हम यहाँ इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। कितना अच्छे से पता है ये सब। अच्छा 6 को 1 से गुना करेंगे तो हम बोले गुना जैसे करेंगे तो जो आएगा उसका टुकड़ा करेंगे। बोलो 6 का अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6। अभी 6 को तुम टुकड़ा में तोड़ो, ऐसा 2 टुकड़ा बनाना कि गुना करने के बाद 6 आ जाए। अरे गुणनखंड में क्या है देखो एक बात कि अगर गुणनखंड तुम 8 का किए हो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, बारी बारी से ये जो टुकड़ा किए ना हो उसको गुना करोगे तो 8 ही आएगा। तो तुम ऐसा टुकड़ा करो, वो 6 का ऐसा 2 टुकड़ा करो कि गुना करने के बाद 6 आ जाए, और वही दोनों का जो टुकड़ा बना है या तो उसका जोड़ कर देंगे तो 5 आ जाए, या तो उसका घटाव कर देंगे तो 5। अभी तुम हमको अभी क्या करना है कि अभी टुकड़ा खोजना है। तो कोई लोग मन में सोचता है कि 6 को टुकड़ा ऐसा 2 टुकड़ा करें कि गुना ना हो जाता है। अगर हम 3 और 2 में अगर तोड़ देते हैं तो 3 दूनी के 6, और 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 मिल गया। अच्छा ये तो आसान था, तो मिल गया। और नहीं रहेगा तो
समझ में आ रहा है बात कि 6 तो मिल गए, गुना करके लाए और इसका टुकड़ा किए। क्या टुकड़ा किए कि 2 3 6 टुकड़ा किए, एक 3 मिला एक 2 मिला, इसको देखो रिलेशन सही है, 3 और 2 को गुना करो 6 तो मिल गया, मिलना चाहिए। जिसका टुकड़ा किए उसका अगर फिर से वही कर रहे हैं तो मिल, जो 2 टुकड़ा तुम करोगे उसका उसके पास 2 फीचर होना चाहिए। क्या 2 3 फीचर्स, क्या कि जिसका टुकड़ा किए हो अगर वो आपस में गुना करोगे तो वही नंबर आ जाना चाहिए। कौन नंबर? जिसका तुम टुकड़ा किए हो। साथ ही अब जब नंबर आ गया वही वाला तो समझो कि अच्छा से टुकड़ा हुआ है। अब ये टुकड़ा को अच्छे से मतलब और अच्छा बनाने के लिए कि सच में अच्छा से हुआ है कि नहीं उसको चेक करेंगे। क्या कि यही दोनों को या तो जोड़ करेंगे या तो घटाव करेंगे। क्या बोल रहे हैं? या तो जोड़ करेंगे या तो घटाव, या तो एक बार जोड़ के देखेंगे दोनों को आपस में, बीच वाला अगर आ गया तो समझो कि जोड़े से काम होगा। अगर घटाव करेंगे बीच वाला अगर आपस में आ गया तो समझो घटाव से काम करेंगे। समझ में आया अभी तक बात? बस एक ही बात है, इस दोनों को आपस में गुना करना है, गुना करके यहाँ पर लिखना है। इसका ऐसा 2 टुकड़ा करना है, या तो तुम मन में कर लो या तो ऐसे कर लो। देखो यहाँ 2 में 3 से किए, पहले बार में मिल गया, और आगे क्वेश्चन है उसमें समझाएंगे। ठीक, तो बोलो कितना कितना टुकड़ा हो गया? 2 और 3 में। अब ध्यान दो कि यहाँ पे बात ध्यान है। देखो हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ये x² + 5x + 6 ये हो गया। ये दोनों को आपस में यहाँ क्या किए थे? कुछ नहीं था तो 1 था, तो इस दोनों को गुना किए और तोड़े, 2 3 6, एक 3 में टूट गया एक 2 में टूट गया। तो इसका क्या फीचर होना चाहिए 3 और 2 का? कि आपस में गुना करे तो 6 बन जाए। क्यों? क्योंकि 6 ही को टुकड़ा किए हैं। ये एकदम होना जरूरी है कि जो टुकड़ा किए हैं वो आपस में दोनों को गुना करेंगे तो एकदम बनना चाहिए। नहीं बना तो समझो अच्छा टुकड़ा नहीं किए हो। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिसका भी टुकड़ा किए हैं, 2 टुकड़ा किए हैं, वो दोनों को एक बार आपस में गुना करके देखना। क्या करके? गुना करके। गुना करने के बाद यही आ जाना चाहिए। कौन यही? यही मतलब जिसका तुम टुकड़ा किए हो, सबसे पहला वो। अब जब जैसे वो आ जाता समझो कि टुकड़ा अच्छा हुआ है। अब उस टुकड़े को क्या करना है? टुकड़ा को ऐसा या तो जोड़ करेंगे या तो घटाव करेंगे ताकि ये बीच वाला नंबर आ जाए, क्योंकि इसी का टुकड़ा करने वाले हैं। इसकी मदद से ये टुकड़ा आ गया और इसी की मदद से ये करेंगे। देखना कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मैथ में एक ही चीज़ को दूसरे तरीक़े से लिख रहे हो तो मैथ गलती नहीं होता है। तो बोलो 2 टुकड़ा मिला, क्या 2 और 3। अगर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो बोलो यहाँ 5x बनाना है। क्या बनाना है? 5x बनाना है। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5x बन जाएगा। सोचो 2 और 3 है, ठीक, यहाँ 5x बनाना है। क्या जोड़े? 2 3 जोड़ेंगे तो 5x बन जाएगा। 2 और 3 तो 5 होता है, x कहाँ से आ जाएगा? तो अपने मन से ही 5 को तोड़ना है। यही 5 को तोड़ना था। इस क्वेश्चन में मेन यही बात है कि हमको 5 को तोड़ना है। तो कैसे तोड़े? तो उसको तोड़ने के लिए क्या किए कि यहाँ पर हम लोग काम किए, लेकिन मेन क्या हमका है कि 5 को तोड़ना है। अब कैसे तोड़े? तो इसके लिए यहाँ से काम किए ताकि देखना क्या यहाँ पर हो गया। देखो अगर हम तोड़ेंगे 2 और 5 में तो देखना 5 ही x मिल जाएगा। तो क्या क्या लिखना है? देखो हमको तो अब इस पर काम करना है, तो बाकी को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ x² है तो x² लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ध्यान देना, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस, यहाँ तक एकदम पूरा फिक्स लिखना। यहाँ के बाद हमको काम करना है। समझ में आया बात? अच्छा यहाँ 6 है तो 6, ये 5x को ही 2 टुकड़ा में ऐसा तोड़ना है कि ये 2 टुकड़ा अगर तोड़ेंगे तो ये आ जाए 5x, और जब गुना करेंगे तो ये दोनों को गुना करो तो कितना आया है? 6x²। अरे इस दोनों को अगर गुना करेंगे 6 में, यहाँ पर अगर 1x² को गुना करेंगे तो 6x² आएगा ना। तो यहाँ पर जो 2 टुकड़ा करेंगे उसको अगर जोड़ेंगे तो 5x आना चाहिए, और गुना करेंगे तो 6x² आना चाहिए। देखो टुकड़ा करते हैं, क्या क्या हुआ है? 2 और 3। या तो तुम पहले 3 को लिख लो या तो 2 को लिख लो, एकदम छूट है। लेकिन ध्यान देना कि दोनों को क्या, अब देखो यहाँ पर देखो एक बात देखो कि यहाँ पर क्या ये प्लस है, इसका मतलब क्या कि दोनों का जोड़ करना है। दोनों का जोड़ करना है। ये तो डिसाइड नहीं होता है, देखो और क्वेश्चन बनाएंगे तभी क्लियर होगा। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, ये 2 3 2 मिल गया, इसको क्या करो कि 5x बनाना है। तो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5x बन जाएगा कि 5 का बनेगा। इसका मतलब कि 2 और 3 दोनों में x होना चाहिए, तब ना 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 और x को जोड़ेंगे तो x मिलेगा, तो मतलब 5x मिलेगा। हाँ, तो जो टुकड़ा मिला उसमें अपने मन से x लगाएंगे, यानी यही 5 को हम लिख सकते हैं क्या? 2x + 3x। यही 5 को टुकड़ा कर दिए हैं और फिर से जोड़ेंगे तो यही 5x बन जाएगा। यही तो मैथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम बराबर लिखे हो क्या कि यही के बराबर ये है, कोई डिफरेंस नहीं है, हम कुछ नहीं चेंज किए हैं, एकदम बराबर है, बराबर है।
मतलब वहाँ से यहाँ अगर दोनों को एकदम मतलब दोनों आपस में बराबर है, बस दिखने में अलग लगेगा। क्या अलग लगेगा कि यहाँ 5x था, यहाँ दिख रहा है अब 2x प्लस 3x। देखो ये दोनों को जोड़ो तो 2 और 3 5 और x को जोड़े तो x नहीं मिल गया। यानी वही को हम टुकड़ा कर सकते हैं। अगर हम बोले कि लो ये 5 है तो तुम इसको इतना बराबर नहीं लिख सकते हैं 2 प्लस 3, तो क्या ये गलत है? गलत नहीं ना है। 5 को हम 2 प्लस 3 लिख सकते ना है? हाँ लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से 5x को लिख सकते हैं ना 2x प्लस 3x, हाँ लिख सकते हैं, तो गलत नहीं है। तो यहाँ पर खाली वहाँ पर दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पर बराबर देते हैं। समझ में आ रहा है बराबर का कहानी? बराबर जो समझ गया ना, बहुत बड़ी बात, क्योंकि इसी के बराबर ये है, कोई चेंजेज नहीं है, दिखने में खाली अलग लग रहा है लेकिन एकदम पूरा का पूरा बराबर है, क्योंकि उसी को हम नियम से लाए हैं। नियम है कि हम ये 5x को 2x प्लस 3x में तोड़ सकते हैं, तो हम नियम कानून के दायरे में रह के काम किए हैं, तो बराबर है। चलो समझ जो। उसके बाद से यहाँ कौन है? प्लस में 6x। कौन है? प्लस में 6x, क्योंकि इसका तो कुछ करना ही नहीं है, तो प्लस में 6 हो गया, टुकड़ा हो गया। देखो यहाँ पर खंड हुआ कि नहीं? देखो गुणनखंड नहीं हुआ 5x को खाली, और बाकी ये वाला जो था वही रह गया, 6 था वही रह गया। तो इसमें करना काम किसका है? बीच वाला का। लेकिन ये दोनों क्यों आ जाते हैं? क्योंकि बीच वाला को खंड करने के लिए ये दोनों का यूज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 और 3 कहाँ से पता चला? यहीं से पता चला। तो ओवरऑल एक गुणनखंड बनाने के लिए क्या जरूरी है? किस पे ध्यान देने की जरूरत है? मतलब किसका काम करना रहता है? ओवरऑल किसका एकदम काम करना रहता है? तो बीच वाला का, उसी का टुकड़ा करना रहता है। ध्यान दो, ऐसे इसी में 9y है तो काम करना है इसी का कि 9y को तोड़ना है 2 टुकड़ा में। अगर यहाँ पर 11k है, इसी को 2 टुकड़ा में तोड़ना है। यहाँ 5x है, इसी को 2 टुकड़ा में तोड़ना है। लेकिन ये दोनों क्यों आ जाते हैं? क्योंकि 2 टुकड़ा खोजना है तो 2 टुकड़ा कुछ भी ले लेंगे नहीं। उसका भी रूल है क्या कि ये दोनों जो एक इधर जो क्या है, ये अचर कांस्टेंट, और इधर क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, या तो रहेगा कभी y स्क्वायर का गुणांक, या रहेगा कभी k स्क्वायर का गुणांक, यानी चर का गुणांक रहेगा। उसके साथ गुना करेंगे और वो गुना करने के बाद जो आएगा, कुछ भी आ सकता है, उसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। खंड ऐसा 2 टुकड़ा में करेंगे। अगर वो 2 टुकड़ा फिर से गुना करने के बाद वही आ जा रहा है तो समझना है कि खंड अच्छा सा हुआ है। अब जैसे ही पता चल गया कि हाँ खंड ठीक हुआ है, तो उस दोनों खंड को टुकड़ा को क्या करना है? या ऐसा जोड़ करना है, ऐसा घटाव करना है कि वो बीच वाला बन जाए। कौन वाला बीच वाला? ये वाला। देखो इसका हम 2 टुकड़ा किए तो पहले ये दोनों को गुना करके देखो, 2 में 3 से गुना किए तो 6 मिल गया। हाँ मिल गया, इसका मतलब कि टुकड़ा अच्छा हुआ। अब ये दोनों को देखो तो 3 में से 2 घटा दोगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ लाना है 1 नहीं, इसका मतलब घटाव से काम नहीं चलेगा। लेकिन जोड़ के देखो तो 3 और 2 5, यानी 5 लाना है, और जब जोड़ रहे हैं तो 5 आ भी जा रहा है, और ये दोनों को गुना कर रहे हैं तो 6 भी आ जा रहा है, यानी पूरे तरीक़े से अच्छा से टुकड़ा हुआ है, कोई इसमें फॉल्ट नहीं है। जैसे ही यहाँ से पता चल गया कि 2 और 3 में तोड़ेंगे तो दोनों में अपने से x लगा दे। क्यों? क्योंकि यही 5 को ऐसे तोड़ सकते हैं। ये तो बस यहाँ से हिंट मिला है, हम तो काम इसी का किए हैं। 5x को हमको तोड़ना था, कितना में तोड़े तो पता चल गया यहाँ से कि एगो 2x में तोड़ दो, एगो 3x में तोड़ दो। समझ में आया? अब यहाँ पर कॉमन लेने वाली बात समझो, कॉमन कैसे लिया जाता है। तो देखो कॉमन हमेशा या तो 2 3, अकेले में से क्या कॉमन लोगे? अगर हम यहाँ पर लिख दिए 4, इसमें से क्या कॉमन लेगो? कॉमन का मतलब होता है कि एक ही चीज़ दोनों में है, ताकि वहाँ से हम निकाल ले और जो उसमें बच गया मतलब वो दोनों में कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जैसे नहीं सुने हो कि हमको और तुम में दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब कि दोनों में क्या मिलता जुलता है। अगर हम बोले और एक और कोई लड़का को बोल रहे, तो अगर हम बोलेंगे हम लोग दोनों में कॉमन बताओ तो कॉमन बोलेंगे कि देखो हम भी लड़का है, तू भी लड़का, ये कॉमन है। दूसरा, जितना भी हमारा नाक कान है, हमारा भी 5 अंगुली, एक हाथ का 5 अंगुली, दूसरे हाथ का यानी 10 अंगुली, पैर का, मतलब ये सब पूरा कॉमन है। और बोले कॉमन क्या नहीं है, तो बोले कि तुम अपने अलग मम्मी पापा का बेटा हो, हम अपना मतलब हम लोग दोनों का मम्मी पापा अलग है, ये कॉमन नहीं है। लेकिन कॉमन बोले तो हम लोग दोनों क्या हैं? हम लोग दोनों लड़का हैं। अगर एक ही गाँव के हैं तो बोलेंगे कि हम लोग दोनों एक ही गाँव का हैं। अगर एक ही क्लास में पढ़ते तो बोले हम लोग दोनों एक ही क्लास के, यानी जो चीज़ सेम है उसी को कॉमन बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि हम लोग दोनों में डिफरेंस बताओ कि क्या हम लोग में अंतर है, तो बोलेंगे ना कि सबसे पहले अंतर पूछना है ना, है तो जितना हम लोग के अंदर कॉमन है ना सब को पहले हटाओ, क्योंकि हम लोग तो बराबर हैं। अब जो कॉमन को हटा दोगे तो बच जाएगा अंतर, कि हम लोग दोनों में क्या अंतर है। यहाँ भी यही बात करना है कि ये कोई 2 को में। अब देखो कॉमन का पता करने के लिए कितना 2 लोगों की ज़रूरत पड़ा कि नहीं?
कम से कम 2 को ज़रूरत पड़ा कि नहीं? हाँ, यही बात ध्यान देना है कि कॉमन निकालने के लिए कम से कम 2 का ज़रूरत पड़ा है। अकेले में कैसे तू कॉमन कर निकाल लोगे? अरे कंपेयर करोगे ही नहीं तो कॉमन कैसे निकलेगा? तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक तो बहुत ही सारा हो सकता है, लाखों आदमी के ला करके वो कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोगों को क्या तो कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है कि किसके लिए? कॉमन निकालने के लिए। तो यहाँ देखो तो 4 लोग हैं। एक काम करते हैं, ये दोनों के एक साथ ले लेते हैं और ये दोनों के एक साथ ले लेते हैं। ठीक, बोलो ये दोनों में अगर बात करेगा तो क्या क्या कॉमन है? और एक बात ध्यान दो, कॉमन हमेशा गुना के अंदर से निकलता है। कैसे? नहीं समझा होगा कि मतलब क्या बोले आप? तो कॉमन देखो कैसे निकलता, आगे समझाएंगे। तो बोलो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? मतलब बताओ। x का पावर 2 का मतलब बताओ। मतलब क्या है कि x का 2 बार गुना। तो बोलो यहाँ का x गुने x लिख सकते हैं? हम बस ऐसे समझा रहे हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? x गुने x 2 लिख सकते हैं, और ये प्लस, और यहाँ पे देखो तो 2x का मतलब क्या है? उसको टुकड़ा 2 अलग है, 2 क्या है? अचर है, और x क्या है? चर है। दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। 2 गुने x तो लिख सकते हैं 2 गुने x। यहाँ तक का खाली काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर का अलग काम करना है, अभी हम यहीं का काम कर रहे हैं। अब देखो दोनों में कॉमन कहाँ से देखना है? ये प्लस, क्योंकि ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, और कॉमन जब भी निकलता है तो आपस में गुना रहता है, वहीं से कॉमन ले सकते हैं। मतलब नहीं समझे? अरे मतलब ये समझा रहे हैं कि अगर हम कॉमन ये दोनों में से लेना चाहें तो जहाँ से भी ले रहे हैं वहाँ आपस में वो सब गुना में होना चाहिए। जोड़ में रहेगा तो कॉमन नहीं लेंगे। कैसे? अगर मान लो यहाँ पर कितना है? 5 है, और प्लस में x है, और इधर 6 प्लस में x है, और तुम कहोगे कि ये और ये 2 को हम अलग अलग बांट दिए, यहाँ से अलग बांट दिए, और यहाँ से हम कहेंगे ना कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लिए, तो फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो ये दोनों आपस में गुना में नहीं है, ये दोनों अगर गुना में रहेगा तभी यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ जोड़ में रहेगा, घटाव में रहेगा, तो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के लिए क्या ज़रूरत है? जहाँ से भी कॉमन ले उन लोगों को आपस में गुना होने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है, घबराना नहीं। जब तुम लोग गलती करोगे उसी समय समझाएंगे, ठीक? क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं ज़्यादा तुम सोचने लगोगे, समझ में नहीं आएगा, डीमोटिवेट हो कि नहीं समझ में आए। अगर जहाँ गलती हुआ, ऐसा कहीं प्रॉब्लम आया, तो जब उस समय समझाएंगे तो कहेंगे कि अच्छा आप यही समझाना चाहते थे उस दिन, ऐसे याद आएगा। ठीक? तो अगर नहीं समझ में आया तो घबराओ नहीं। मैंने यहाँ क्या करना है? कॉमन लेना है। कितना में? तो देखो यहाँ दोनों में ये तो प्लस है, यानी कि ये अलग है और ये अलग है, यही दोनों में से कॉमन लेना है कि ये दोनों में है क्या कॉमन। तो एक बात देखो तो, और कॉमन निकालते हैं तभी जब दोनों में मिलता है। अब कॉमन निकालवे करना है। क्या कॉमन के मतलब है? समझो पहले कि कॉमन का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ दोनों में हो और उसको निकालना। देखो इसमें ढूंढो तो, लेकिन जब भी कॉमन निकालेंगे तो एक, देखो यहाँ से यहाँ x है, इधर भी x है, x कॉमन मिल गया, निकाल दो। जो मिल जाएगा उसको निकाल देंगे। देखो यहाँ x है और यहाँ x है, दोनों में x एक x मिल गया, कॉमन हो गया। तो जैसे ही ऐसे कॉमन निकाले, और देखो तो और पता करो तो ये x को हम अगर निकालना चाहें तो, और इधर x खोजो तो है नहीं, ये वाला x तो इसके साथ निकल गया, तो इसका ये वाला x का कोई साथी मिला नहीं, मतलब उसका अब कोई कॉमन नहीं है। अच्छा ये 2 अगर निकलना चाहे तो इधर भी 2 खोजे ना, रहना चाहिए ना, क्योंकि प्लस के इधर एक अलग है, ये अलग है, तो कॉमन निकालने के लिए दोनों में चाहिए, तो नहीं है। समझो अच्छे से, नहीं है इसका मतलब कि x के अलावा इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो कोई कॉमन नहीं है, तब क्या बच गया? अंतर बच गया। तो अब कैसे करेंगे? तो जैसे ही कॉमन निकल गया, तो कॉमन हमेशा गुना में निकलता है, अब जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब जैसे ही यहाँ से x कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया? एगो x बच गया, एगो x ही बच गया ना, ये x को तो कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया? एगो x बच गया। फिर इसके बाद क्या है? प्लस है, और यहाँ से ये x, फिर ये भी, क्योंकि दोनों कॉमन निकला है, दोनों के बदले एगो लिखा गया है। क्यों? क्योंकि कॉमन निकला है। तो यहाँ से भी ना x निकला है, ये वाला जो x है ना, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला x इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से ये देखे तो बोले हम ही हैं, यहाँ से ये देखेगा तो बोले हम ही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन था और दोनों को निकाल दिया गया है, जिसको एक लिख दिया गया। अब ऐसा नहीं कहो कि ये वाला निकले तो यहाँ पर एक और x रहना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि कॉमन निकाला गया है, देखा गया है कि दोनों में x कॉमन है। समझ में आया? तो बोलो प्लस के बाद इधर ये भी x निकल गया, तो यहाँ कौन बचा? 2। ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट बंद करो।
अब यहाँ पर देखो तुम हम ऐसे ऐसे टुकड़ा करके समझाए हैं, लेकिन तुम समझो कि यहाँ पर 2x था और यहाँ 1x था, तो एगो यहाँ x है एगो यहाँ x है, दोनों में एक एक x कॉमन है, तो तुम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते थे। ठीक, और बाकी अगर यहाँ से अगला क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक, चलो इतना समझ में आ गया। अच्छा ये होता क्या है भैया, कॉमन निकाले तो कोई गड़बड़ नहीं है। आप कहते हैं कि यहाँ पर बराबर लिखो, मतलब यहाँ हम कॉमन निकाले तो इसके बराबर ये है, अभी तक अंतर नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ है, तो नहीं। देखो फिर से ये x को अंदर गुना करो तो, अरे यहाँ पर गुना हुआ ना, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बाहर गुना है ना, गुना करो तो x में x से x स्क्वायर और x में 2 से 2x, सॉरी x में x से x स्क्वायर, और फिर इसको अगर ले जाएंगे x में 2 से करने तो यहाँ प्लस और प्लस प्लस और 2 में x करेंगे तो 2x। देखो x स्क्वायर प्लस 2x फिर यही आ गया कि नहीं, x स्क्वायर प्लस 2x यही आ गया कि नहीं, सेम टू सेम है कि नहीं, खाली हम उसका टुकड़ा किए हैं, वो भी नियम के दायरे में रह के। तो ये दोनों आपस में बराबर ही है, अलग नहीं है, इसलिए बराबर देते आना कितना ज़रूरी है। अब मैथ पढ़ रहे हो ना तो ये सब रूल नियम रखो कि ये बराबर देना भूल गए ना तो गए काम से। बहुत लोग तो ऐसे करते ना, बराबर को ऐसे दे देता है, अरे बराबर नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये इसके बराबर है, तब बराबर का साइन दो, और जब हम मैथ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि कहाँ पर क्या देना है। ठीक, समझ में आए? यहाँ पर कॉमन लेने वाली बात कि कॉमन कब लेंगे, जब दोनों में एक ही चीज़ हो, जो मिल रहा है उसको दोनों के बदले एक को बाहर निकाल देंगे, और अगर जब मिलना बंद हो जाएगा कॉमन, उसके बाद से उसको बाहर जो निकालें वहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ बारी बारी से देखेंगे कि अब कौन बच गया, फिर ब्रैकेट बंद, ऐसे कॉमन निकालना है। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ तो हम टुकड़ा करके समझाएं, चलो यहाँ पर हम डायरेक्ट समझाते हैं। तुम लोग ऐसे टुकड़ा नहीं करना, मन में समझो कि सच में ये रियली है। अब देखो कॉमन निकालना कहाँ से है, तो इतना है, तो ये एगो अलग है कि ये दोनों में से कॉमन हम निकालेंगे, और ये दोनों अलग है। इतना समझ गया? बोलो यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब वहाँ कितना x है, 2x है, आपस में गुना में है ना, क्योंकि गुना में होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बोलो 2x है, तो 2x में वहाँ पर कितना x, एगो x है ना, और दोनों आपस में गुना में है कि ना, क्योंकि गुना में होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉमन हमेशा गुने में से निकलता है, जोड़ में से नहीं निकाल सकता। तो बोलो यहाँ 2x है और यहाँ एगो x है, तो यहाँ से एक x और वहाँ एक x, दोनों में मिल गया कि नहीं कॉमन, तो एगो कॉमन x मिल गया। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, एगो और x बचा, इधर और x है नहीं है, इसका मतलब अब x कॉमन नहीं निकलेगा। ये 2 चाहेगा कि हम भी कॉमन निकले, हम भी निकले बाहर, तो इसके लिए क्या इधर होना चाहिए ना, क्योंकि ये 2 इधर है तो इधर भी होना चाहिए ना, तो नहीं है, तो नहीं है तो 2 भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब x के अलावा अब यहाँ पर कॉमन नहीं निकलेगा। जैसे ही पता चल गया कि अब नहीं निकलेगा, तब सीधे ब्रैकेट लगा देना है। अब ब्रैकेट लगाना है तो अब क्या देखना है कि अंदर में क्या क्या बचा। तो बोलो यहाँ से एगो x चला गया तो यहाँ एगो x बच गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ से ये भी x निकल गया तो 2 बच गए, तब ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस। अब देखो, अब इसमें देखो, बोलो तो ये दोनों में बोलो तो x कॉमन निकल सकता है, बोलो तो यहाँ x का पावर 1 है, और देखना ये भी बात कि पूरे तरीके से सेम होना चाहिए। यहाँ x कॉमन निकल सकता है और यहाँ x नहीं है, और है भी तो क्या, x का पावर 0 है, तो दोनों में सेम है। कहाँ x का पावर 0, कहाँ x का पावर 1, दोनों सेम है, क्योंकि सेम होना चाहिए कॉमन के लिए, तो नहीं निकलेगा, x तो नहीं निकलेगा। बोलिए अगर यहाँ से चाहेगा कि हम 3 कॉमन निकले, तो बोलो इधर 3 है, बोलो देखो अगर ये 3 चाहेगा कि हम कॉमन निकले, तो बोलो उधर 3 है, बताओ 3 है। अब समझो है 3 है, क्यों? क्योंकि ये 6 को हम 2 टुकड़ा में लिख सकते हैं, क्या 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, है, अरे यही 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, है, हाँ। तो बोलो यहाँ 3 नहीं दिख रहा है, भले ही यहाँ जब 6 था तो हमें 3 नहीं दिख रहा था, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मैथ्स बनाने वाला स्टूडेंट हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, तो इंटेलिजेंट है तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर 2 गुने 3 है, भले ही एक 6 बना हुआ है लेकिन 2 गुने 3 है, मतलब अगर ये 3 निकलना चाहेगा तो निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 है और आपस में गुना में है, तो यही तो होना चाहिए कि गुना में होना चाहिए। अच्छा, तो अब निकाल सकते हैं। तो बोलो यहाँ से x तो नहीं है निकलेगा, तो क्या निकलेगा 3। तो बोलो तो ये दोनों में कौन सा, +3। देखो यहाँ ये वाला 3 क्या है, प्लस में, और यहाँ भी अगर टुकड़ा करेंगे तो देखो यहाँ प्लस में, यानी +3 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, जैसे ही कॉमन निकाले तो अब तो कोई कॉमन निकल ही नहीं रहा, तब बचा लिखेंगे, तो ये 3 जब यहाँ कॉमन निकल गया तो यहाँ कितना बचा, x। ठीक, और ये जब 6 में से 3 कॉमन निकल गया तो वहाँ कितना बचा, 3। बहुत लोग ऐसा कर देगा कि क्या, कि 3 + 3
एगो 3 बाहर तो प्लस में 3 एगो रह गया। अरे जोड़ में से नहीं निकलता है कॉमन। देखो यहाँ तुम जोड़ कर दी हो, हमेशा गुना में से कॉमन निकलता है। अगर अभी यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा था तो हम यही बात समझा रहे थे कि अगर कोई ऐसे कर देगा 6 को 2 टुकड़ा कर दिया, 3 3, एगो 3 को बाहर निकाल दिया, बोल रहे एगो 3 बच गया। नहीं, वो दोनों देखो यहाँ जोड़ में है, यहाँ करना क्या है तो गुना में करना है, 3 गुने 2 करना है। तो एक 3 बाहर निकाले तो यहाँ 3 नहीं बचेगा, 2 बचेगा। समझ में आया कि कॉमन निकालते समय गुना का होना जरूरी है, जोड़ में जरूरी नहीं है, जोड़ नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया पूरा बात। चलो अब देखो एक बात, अब देखो तो कहाँ से टुकड़ा हो रहा है, तो देखो यहाँ से टुकड़ा हो रहा है, ये आपस में तो गुना में है। देखो ये वाला और ये वाला है, देखो यहाँ ब्रैकेट है ना, तो कुछ नहीं तो यहाँ गुना है, तो ये x और अंदर में x + 2, ये दोनों तो आपस में गुना में है। इधर देखो तो ये 3 और यहाँ x + 2 दोनों तो गुना में है, लेकिन यहाँ प्लस हो रहा है, मतलब कि दो ये अलग अलग टुकड़ा में बांट रहा है, यानी कि ये एक अलग हो गया और यहाँ से एक अलग हो गया। तो फिर से 2 मिल गया कि नहीं अलग अलग। अब यही दोनों में से फिर से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, कि अगर ये दोनों में फिर से कुछ अगर मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो फिर से अलग कर देंगे। तो देखो ये एक अलग हो गया और ये एक अलग हो गया, दोनों में देखो तो क्या मिल रहा है, तो दोनों में देखिए ना x + 2 और x + 2 दोनों में सेम कॉमन मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं। कहाँ से हम छाटे, यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहीं से तो टुकड़ा हो रहा है। और प्लस माइनस जब हम बोर्ड मास पढ़ाते थे तो बोलते थे कि नहीं कि जहाँ जहाँ से प्लस माइनस है समझो को अलग अलग टुकड़ा हो जाएगा। तो बोलो यहाँ प्लस आया और बाकी इधर ये सब आपस में गुना में था, ये आपस में गुना में था, और जैसे ही प्लस आया तो ये अलग है और ये अलग है, तो 2 को मिल गया। और कॉमन निकालने के लिए 2 जरूरी है कि नहीं, 2 चीज़ों 2 लोगों को या 2 टर्म का होना जरूरी है कि नहीं। अब ये दोनों में खोजो तो क्या कॉमन है, तो यहाँ x + 2 एक इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों एकदम सेम लग रहा है। तो क्या कीजिए ना कि x + 2 को ब्रैकेट के साथ है ना, तो ब्रैकेट के साथ ही कॉमन ले लीजिए, दोनों में से कॉमन ले लिए। जैसे ही कॉमन लिए तो अब देखो क्या बचा, ये एक अलग था और ये एक अलग था, इसमें से x + 2 और इसमें से x + 2 कॉमन ले लिए। तो जैसे ही कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे ही कॉमन अगर बाहर निकालते हैं, देखो यहाँ जैसे ही हम लोग कॉमन बाहर निकाले थे तो तुरंत ब्रैकेट लगाए थे कि नहीं। तो बोलो ये दोनों में से कॉमन निकाल लिए तो ब्रैकेट लगाएंगे कि नहीं, समझ में आया, ब्रैकेट लगाएंगे। अब बोलो इसमें से अगर x + 2 निकाल लिए हैं तो कितना बचा, x बचा, और इसमें से x + 2 निकाल लिए तो कितना बचा, +3 बचा। तो देखो हो गए 2 टुकड़ा। समझ में आया। देखो एक को समझाने में इतना समय लिए हैं, अगला भी समझाते हैं, तो तुम लोग समय से घबराना नहीं। समझ में आया कि देखो कैसे यहाँ पर बन गया, यहाँ भी x + 2 कॉमन है, यहाँ भी x + 2 मतलब दोनों में था, तो यहाँ भी x + 2 यहाँ भी x + 2 दोनों को यहाँ कॉमन ले लिए। तो जैसे ही कॉमन निकालते हैं तैसे क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। तो जैसे ही ये दोनों कॉमन निकाले, क्योंकि यही दोनों तो कॉमन था, जैसे ही यहाँ निकाले तो तुरंत लगा दिए ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या ढूंढते हैं, अब ढूंढते हैं कि अगर कॉमन यहाँ से निकाले हैं तो यहाँ कितना बचा, x लिखेंगे। यहाँ से ये वाला निकाल दिए तो यहाँ कितना बचा, +3, तो +3 लिख दिए, तो ऑटोमेटिक ऐसे बन गया। बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे बनता है, समझ में आया। चलो और लगभग अभी 9 क्वेश्चन है, इसमें से 3 4 5 और बताते हैं, उससे समझना है, और फिर हम 10-15 क्वेश्चन को होमवर्क देंगे, फिर बनाना है। समझ में आया यहाँ तक? अगर नहीं समझ में आया है, धैर्य पेशेंस होना चाहिए, धैर्य रखो, बस सब कुछ हो जाएगा। चलो लो दूसरा नंबर समझते हैं। देखो दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है y² + 9y - 36। ठीक, चलो उसमें ध्यान दो। क्या, जैसे ही कोई अगर गुणनखंड दिखे, किस पे ध्यान देना है, अचर, और इधर y² यानी जो भी स्क्वायर वाला है चर, उसका गुणांक पे। बोलो यहाँ y² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 छिपा हुआ है। यहाँ कितना है, 36। क्या करना है, अच्छा इसमें ये दोनों का हम क्यों देखते हैं, क्यों, क्योंकि हम गुणनखंड में काम करना है किसका, ये बीच वाला का, 9y का है, लेकिन इसके चक्कर में ये दोनों परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि 9y को टुकड़ा करना है, और टुकड़ा करने के लिए तो बहुत सारे नंबर हैं, टुकड़ा करने के लिए तो 6 और 3 भी है, टुकड़ा करने के लिए तो अगर 7 और 2 भी है, टुकड़ा करने के लिए 8 और 1 भी है, ऐसे ऐसे तो अनेकों है। तो क्यों हम ये दोनों का काम करते हैं, तो यही दोनों के काम से एक ऐसा टुकड़ा मिलता है जो काम का होता है। बाकी सब तो हर एक टुकड़ा, अब देखना एक गुणनखंड में जो 2 टुकड़ा हो रहा है उसके अलावा वो कोई और मिल ही नहीं सकता है। कोई भी अगर टुकड़ा, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बनाया 2 और 3, ये 2 और 3 के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है 2 टुकड़ा ऐसा कि दोनों को गुना करे तो 6 आ जाए और दोनों को जोड़े तो 5 आ जाए। ज़िंदगी में और कोई मिल ही नहीं सकता है। देखो कितना खूबसूरती है मैथ का,
कि 2 और 3 ऐसा टुकड़ा है कि गुना करेंगे तो 6 और जोड़ेंगे तो 5, और ऐसा इसमें कोई फंक्शन नहीं है, दोनों के और कोई विशेषता नहीं है। कितना अच्छा बात है। तो ये हमको काम यहाँ करना है क्या, कि यही 9y को 2 टुकड़ा में तोड़ना है। लेकिन क्या 2 टुकड़ा होगा इसका पता लगाने के लिए ये दोनों परेशान हो जाते हैं। अच्छा बोलो यहाँ कितना है, -36, यहाँ कितना है, कुछ नहीं, तो वहाँ क्या ध्यान देना है, गुणांक पे। तो -36 यानी 36 को मानो, माइनस को भी छोड़ो, 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36। अब जैसे ही बोले कि जो गुना करके आता है उसको क्या करना है, 2 टुकड़ा 2 खंड में करना है। क्यों, क्योंकि इसी को तो 2 खंड में करना है, जिसके लिए यहाँ से पता चलता है। तो बोलो यहाँ से तुम लोग करो तो खंड। अब ऐसे सोचते रह जाओ क्या क्या करे, क्या क्या करे। तो कोई का स्टूडेंट का माइंड अच्छा होता है, वो सोच लेता है। ठीक, जैसे अगर जोड़े तो ऐसे कोई सोच लेता है तुरंत भर में, लेकिन हम बता रहे हैं क्या, कि इसका टुकड़ा करो। देखो कैसे समझना है, यहीं पर बोलो 2 से सबसे पहले लगाओ 18 बार में। देखो 2 टुकड़ा हुआ, ये दोनों में रिलेशन बताओ तो 18 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, नहीं। या 18 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, नहीं। मतलब ये जो 2 टुकड़ा किए ना है, इससे कुछ नहीं हुआ। फिर से इसको टुकड़ा करो 2 से 9 बार में। अच्छा एक काम करो कि ये दोनों को मिला करके, क्योंकि हमेशा 2 ही टुकड़ा करना है, 3 टुकड़ा नहीं करना है। अरे यहाँ तो कर ही सकते हैं, बनाते समय हमेशा 2 ही टुकड़ा। तब बोलो एक 9 को रखते हैं और ये 2 दूनी की 4 को रखते हैं। देखो कैसे बना रहे हैं, ऐसा तो टुकड़ा ऐसे किया। हम क्या चाहते हैं कि 3 को तो नहीं हो सकता है, हमेशा 2 के, तो ये दोनों को गुना करते हैं तो 4, और ये 9 को, बोलो 9 और 4 को मिलाओ तो 9 में से 4 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 9 मिल जाएगा, नहीं। 9 में अगर 4 घटाएंगे तो 9 मिल जाएगा, नहीं। मतलब अभी भी नहीं हुआ है। तो क्या करो, फिर से गुणनखंड और करो, इसको भी गुणनखंड करो, 3 से 3 में करो। अच्छा फिर यहाँ पर क्या आ सकते हैं, अरे सही लिखे ना है, हाँ बोलो यहाँ पर ऐसे एक काम कर सकते हैं क्या, कि 3 दूनी 6 दूनी 12, ये तीनों के एक साथ गुना करो, 3 दूनी की 6 दूनी की 12 एगो बनाओ, और एगो यहाँ 3 बनाओ। देखो 12 और 3 बनाओ तो 12 में 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक। और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, तो 15 की ज़रूरत है, नहीं। ये इसका मतलब कि एगो 12 होगा, एगो 3 होगा। 12 और 3 कैसे खोजे, तो ये तीनों को आपस में गुना करके एगो 12 बना लिए, और एगो 3 रह ही गया। देखो कैसे हम लोग गुणनखंड करके यहाँ से खोज सकते हैं। अब ये वाला एक ही बार में समझ में नहीं आएगा, ये 2-3 बार समझाएंगे तभी समझ में आएगा, और तुम लोग को भी करना पड़ेगा। तो पहले तुम लोग तो मन में अगर अच्छे से सोच लेते तो ठीक है, और नहीं सोचते तो कोई भी क्वेश्चन को ऐसे बनाओ। 2 टुकड़ा में बनाना था तो यहाँ तो 4-5 टुकड़ा हो गया। तो कोई ऐसा टुकड़ा के मिलाओ तो एगो नंबर बना लो और एगो का अलग छोड़ दो। मतलब किसी तरीके से 2 ही नंबर बनाना है। तो ये तीनों को मिला के हम एगो 12 बना लिए, और इसका मिला ये 3 रह गया। अब यहाँ पर देखें 12 और 3 में रिलेशन ढूंढे कि 12 में से 3 घटेगा तो 9 आ जाएगा, मिल गया। अब देखो 12 में हम क्या बोले हैं कि जब 12 और 3 तुम ढूंढे हो तो 12 3 को आपस में गुना करो, वही नंबर मिलना चाहिए। तो 12 में 3 से गुना करो तो 36 मिलेगा। हाँ, इसका मतलब अच्छे से टुकड़ा हुआ, टुकड़ा मिल गया। हाँ, अब वो टुकड़ा को क्या करना है, जाके यहाँ टुकड़ा कर देना है। कौन कौन मिला, 12 और 3। कैसे मिला, तो गुणनखंड करके। कैसे गुणनखंड किए समझ लो, नहीं समझ तो फिर से बैक करो। ऐसा करना है कि देखो यहाँ 1 2 3 4 टुकड़ा में किए थे, तो 4 टुकड़ा की ज़रूरत है हमको, तो यहाँ इसका 2 ही टुकड़ा ना चाहिए। तो इसी को आपस में कंबाइन इस तरीके से अपने से कर करके देखेंगे और 2 ही टुकड़ा बनाएंगे। और वो 2 टुकड़ा ऐसे भी हो सकता था। कभी तुम ऐसे कर देते कि 3 तरीके 9 तो फिर तो वही आ जाता है। ऐसे कर करके देखना है कि कहाँ पर हम कैसे कैसे करें। ये तभी आएगा जब तुम घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ का एक और खूबसूरती है कि मैथ उसी को अच्छा लगता है, या उसी को मतलब मैथ उसी का मजबूत होता है जो दिन भर बैठ के प्रैक्टिस करता है। गलती सही कुछ भी हो लेकिन बनाता है और कुछ कुछ दिमाग में नोट करता है, यानी मैथ के पीछे लगना पड़ता है। खाली अगर टीचर अच्छा से समझा दे और वही चीज़ को फॉलो करे तो मैथ अच्छा से नहीं सीखोगे। जब तक अपने से खुद से ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। अलग से कुछ दिमाग लगाओ, लेकिन कानून के दायरे में रह के, रूल नियम के दायरे में रह के। रूल नियम क्या है कि अगर यहाँ पर बराबर करने के लिए मतलब ये सब कुछ तोड़ना नहीं है कि प्लस 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 होता है, तुम प्लस प्लस माइनस लिख दिए, ये सब रूल है, ये सब तोड़ना नहीं है। बाकी तुम अपना काम करते जाओ। जैसे यहाँ ब्रैकेट ये कॉमन निकालने की बात था कि कॉमन निकाला जाता है हमेशा गुना में से, तो यहाँ तुम निकाल दो आपस में 2 को जोड़ में है, वहीं से कॉमन निकाल दिए 3 और 3 रहने दिए, तो ये गलत है। ये सब रूल नियम नहीं, ये रूल से बाहर हो गया, तो तुम रूल के दायरे में रह के काम नहीं किए। वहीं पर अगर 3 गुने 2 लिखते, 3 को निकालते तो 2 बचना चाहिए था, लेकिन तुम जब जोड़ में से निकालो तो 3 बचा दे रहे हो, आंसर गलती आएगा। तो रूल नियम के दायरे में रहो और खुद से काम करो। बाकी तो हम हिंट दे रहे हैं, बाकी तो तुम्हारा दिमाग है, तुम अपने से यूज करो कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को डील करें। और हम एक ही बात बता रहे हैं कि एक ही
अच्छे से मैथ आने के लिए तुमको अच्छे से बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक, चलो बनाते हैं। 2 टुकड़ा मिल गया, हाँ कैसे मिला, तो हम इसका 36 का टुकड़ा टुकड़ा किए 4 में, और फिर ये तीनों के मिला के देखो कैसे तीनों को मिला है। 2 दूनी के 4 थे 12, एगो 12 बनाए, एगो 3, और ये दोनों में जब खोजे तो मिल गया 9, यानी कि एगो 12 मिल गया और एगो 3 मिल गया। माने में याद कर लो, एगो 12 मिल गया, 3 मिल गया। अब इसी को क्या करना है, घटाएंगे तभी ना वहाँ आएगा। तो देखो घटाना है तो क्या करें, ये दोनों को तो कुछ नहीं करना है अब, क्यों, क्योंकि ये दोनों का बस यहीं तक मतलब था कि हमको टुकड़ा मिल जाए, बाकी जैसे है वैसे ही लिखेंगे। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखो, और यहाँ -36 है और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो। इतना तो उधर कर सकते हैं। तो बोलो यहाँ पर 9y लाना है, वो भी प्लस में लाना है। अरे 9y अगर जोड़ा यहाँ घटा के ना लाना है, तो बोलो घटा के लाना है। तो 12 में से 3 घटाओगे कि 3 में से 12 घटाओगे। देखो +9 लाना है, यहाँ पर ऐसा टुकड़ा बनाना है, ऐसा टुकड़ा बनाना है कि 9 + 9 आए। तो बोलो यहाँ पर अगर हम लिख देंगे क्या, 3 और दोनों को घटाना ना है, तो 3x और -9y दोनों, सॉरी 3y और -9y और -36 दोनों तो टुकड़ा मिला था, घटाने के लिए बोल रहे थे, घटा दिए। ले देखो तो सही से घटा है। देखो बहुत बड़ी बात है, समझो अच्छा से, दिमाग खोल के देखो। घटाना था, 2 टुकड़ा मिला था, 3 और 9, घटाना था तभी ना आ रहा था 9। अरे 12 में से 3 घटा रहे थे तभी ना आ रहा था 9। तो देखो तुम यहाँ गलत कर दिए हो कि नहीं, 3 में से 9 घटा दिए हो। अगर ऐसे भी नहीं समझो तो देखो, ये दोनों को अगर हम आपस में फिर से काम करेंगे तो +9y आना चाहिए ना। तो बोलो अलग अलग साइन है, घटेगा, ठीक है, घटने के लिए तो था, तो घट रहा है। तो 9 में से 3 गया तो 3, और साइन क्या है यहाँ, 9 बड़ा है तो माइनस में 3 आएगा, और y को घटाए तो y, तो देखो तो -3y आ रहा है, और लाना कितना है, प्लस में 9y। तो गलती लिख दिए कि नहीं, पोजीशन गलत हो गया कि नहीं। इसीलिए क्या करना है कि पहले तो हमको देखना है कि यहाँ प्लस है तो प्लस रहने दो, और कौन यहाँ आंसर लाना है किस में, प्लस में। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, 12, तो 12 को नहीं प्लस में रखेंगे, ताकि घटाएंगे तो बड़ा वाला 12 अगर बड़ा है तो उसका साइन क्या होना चाहिए, प्लस, तब ना यहाँ आ जाएगा प्लस में। यानी कि जो प्लस वाला यहाँ है ना, उसको 12 रखेंगे और y, तभी ना यहाँ पर जब हम घटा के देखेंगे तो ये 12 और ये 3 में कौन बड़ा है, 12 का साइन क्या होना चाहिए, प्लस। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में लाना है। अरे वही ना, जब तुम लोग अलजेब्रा का जोड़ घटाव करते हो तब बड़ा वाला का साइन ही ना आता है आंसर में, तो तुम यहाँ से दिमाग लगा सकते हो कि प्लस में 9y लाना ना है, तो 9y लाना है प्लस में, तो ये प्लस लाना है। तो ये दोनों में किसको हम प्लस में रखें, तो 12 को प्लस में रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब आंसर बनाएंगे तो 12 को देखेंगे 12 बड़ा है, और 12 अगर प्लस में है तो आंसर आएगा प्लस में, इसलिए 12 को यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ लिखेंगे, तब ना 12 में से 3 घटा तो 9 आ जाएगा, आ गया। अब -36 था तो इसका कोई काम ही नहीं करना है। अगर -36 है तो -36 के 36 लिखो। अब देखो यहाँ पर काम करो तो अलग अलग साइन है, घटेगा। 12 में से 3 गए तो 9, ये दोनों में कौन बड़ा है, 12 का साइन क्या है, प्लस। देखो +9 आ गया, y को घटाए तो y, तो देखो अब सही हुआ। तो यहाँ पर लिखना, पोजीशन को लिखना अच्छे जगह पे बहुत ज़रूरी है। चलो अब क्या हो गया, जैसे 2 टुकड़ा किए तो बोलो तो ये वाला और ये वाला में कोई अंतर है नहीं। अरे यही को तो खाली टुकड़ा कर दिए हैं नियम कानून के दायरे में रह के, और इसको फिर से जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। बाकी 36 के 36 वैसे ही लिखे हैं, वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर वैसे ही लिखे हैं। कुछ किए हैं, कुछ अलग किए हैं नहीं, देखने में खाली अलग लग रहा है, लेकिन काम वही हुआ है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर में है, यानी यही के बराबर ये है। ठीक, जैसे टुकड़ा कर लेता अब क्या काम आता है, कॉमन लेना। क्या, कॉमन की बारी। कितने में, कम से कम 2 लोगों को ज़रूरत है, 2 टर्म या 2 पद का होना जरूरी है। पद ढूंढो तो एगो यहाँ से कॉमन ले लेंगे और एक यहाँ से कॉमन ले लेंगे। टुकड़ा कहाँ से हुआ, यहाँ से, यानी एक यहाँ से कॉमन और एक यहाँ से कॉमन लो। अगर यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो ये दो इधर साइड में कौन है, इधर है वाई स्क्वायर और 12y में से कॉमन ले रहे हैं, वाई स्क्वायर और 12y में से। तो बोलो यहाँ वाई स्क्वायर का मतलब 2 गो y है, यहाँ पर आपस में गुना में है। देखो वाई स्क्वायर का मतलब y गुने y, तो गुना में है ना, तो बहुत अच्छा, गुने में तो रहना चाहिए कॉमन लेने के लिए। अच्छा इधर देखो तो 12 गुने y, तो वहाँ भी एक y है और इधर भी y है, मतलब यहाँ से एक y कॉमन आ जा सकता है। और देखो तो अगर यहाँ एक और y बच गया तो वो ये भी y को बाहर निकालना चाहेंगे तो इधर y मिलेगा अब नहीं, क्योंकि यहाँ से एक y और ये वाले एक y दोनों मिल के निकले थे, यहाँ तो y खत्म हो गया। अच्छा नंबर देखो, नंबर अगर ये 12 चाहेगा कि हम कुछ निकले अपने आप से कॉमन, क्योंकि 12 के पास तो बहुत सारे नंबर है, 2 गुने 3
गुने 2 ऐसे कर करके 4 गुने 3। तो अगर ये चाहेगा कि हम कहीं से कॉमन निकले तो इधर भी होना चाहिए ना, तो इधर कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब कॉमन नहीं निकलेगा। जैसे ही ये पता चल गया तो क्या करेंगे, जैसे ही कॉमन निकाले तो ब्रैकेट लगाएंगे। कॉमन निकाले आओ, अब पता चल रहा है कि आप कॉमन नहीं निकलने वाला, तो तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे। लगाओ। अब देखो अब क्या करना है कि क्या क्या इसमें बचा है। यहाँ 1y निकाल लिए तो 1y बच गया, ठीक। यहाँ प्लस था तो प्लस बच गया, यहाँ y यहाँ निकल गया तो यहाँ क्या बच गया 12। तो ब्रैकेट जैसे ही बंद हुआ, जैसे ही खत्म हुआ तो ब्रैकेट बंद करेंगे। अच्छा अब यहाँ की बारी आया, तो बोलो यहाँ पर बोलो इधर एगो y है और इधर y दिख रहा है? नहीं, मतलब y कॉमन निकलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में रहना चाहिए, नहीं निकलेगा। अच्छा यहाँ से अगर 3 निकलना चाहेगा तो इधर 3 है, बोलो 3 है। अच्छा ये 3 को भागा दे के देखो कितना से कट जाएगा। 3 को अगर भागा देगा 36 से तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी कि 12। यानी कि 36 को लिख सकते हैं 3 गुने 12 लिख सकते हैं, 12 3 36। तो देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अगर ये दोनों 3 को निकाल लेंगे तो यहाँ 12 बच जाएगा ना। और कोई ऐसे ना जोड़ देना क्या कि 33 प्लस 3, यहाँ से 3 निकाल लेंगे और 33 बचा देंगे। अरे मूर्ख हो मूर्ख, यहाँ 12 बचेगा 33 नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तुम नियम के दायरे में रह के काम नहीं किए हो, यहाँ तुम प्लस में से कॉमन निकाल रहे हो। लेकिन यहाँ होना चाहिए जब भी कॉमन होता है तो गुना में रहता है तभी। देख लो यहाँ भी कॉमन निकाले तो y गुने y था ना, यहाँ भी कॉमन निकाले तो 12 गुने y था ना, यहाँ भी कॉमन निकाल रहे हैं 3 को तो 3 गुने y ना है। तो यहाँ 36 में से कॉमन निकालेंगे तो 3 गुने 12 होना चाहिए, गुना होना चाहिए, ना कि 3 प्लस 33। यहाँ से ऐसा ना सोचेंगे 3 निकाल लेंगे और 33 बच जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना। कॉमन हमेशा गुना में से निकलता है। तो अब तक ये बात समझ में आ गया होगा, जो उस समय हम बोले थे कि समझ में नहीं आया होगा, अब तक आ गया होगा। तो बहुत पसीना है, बहुत गर्मी है, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो तुम लोग भी ध्यान से सुनो और समझो। तो बोलो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12 गुने 3 हो सकता है ना, है। तो बोलो 12 गुने 3 मतलब एगो 3 है और इधर भी 3 है, तो दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा ना। तो बोलो 3 क्या कॉमन निकाल ले, -3 है, यहाँ भी -3, दोनों जगह -3 यानी कि -3 कॉमन निकालेंगे। तो -3 कॉमन जैसे निकाले, अब कुछ और कॉमन निकलेगा, y तो नहीं निकलेगा, यहाँ और कोई तो बचा ही नहीं। जब यहाँ पर 3 ही निकल गया तो खाली यहाँ पर y बचा, यानी खाली y बचा, तो अब इधर कोई बच ही ना रहे नहीं। यहाँ जब यहाँ रहे है ये ना कुछ, तो उधर सब देखने का क्या फ़ायदा है। चलो जैसे ही पता चला कि अब नहीं निकलेगा तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे। लगा दिए ब्रैकेट। बोलो यहाँ पर से 3 ले लिए तो यहाँ पर कितना बचा, y बच गया। बोलो यहाँ से माइनस यहाँ ले लिए, माइनस यहाँ ले लिए, तो बोलो यहाँ पर क्या लिखे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, -3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या साइन लिखे, ताकि फिर से यहाँ जाए तो ये माइनस बन जाए। क्यों? क्योंकि ये बारी बारी से गुना होता है कि नहीं। अगर यहाँ पर तुम अगर ऐसे लिख दो माइनस का माइनस, ये वाला अगर बहुत ज़्यादा गलती होता है यहीं पर, तुम लोग गलती नहीं करना। ये सब क्या करोगे ना तुम, ये -3 को कॉमन लिए हो और y को y लिखे हो, और ये माइनस का माइनस लिख दोगे और इधर 12 बचा तब 12 लिख दोगे। और जब इसको गुना करोगे फिर से, तो यही आना चाहिए कि नहीं। तो गुना करो, प्लस प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में y से करेंगे तो 3y, और यही वाला को अंदर गुना करो, माइनस माइनस प्लस, और 3 में 12 से करेंगे तो 36। देखो आया तो ये वाला तो मिल गया, लेकिन यहाँ 36 अब आ गया प्लस में, गलती हो गया ना। बहुत ज़रूरी है साइन का काम करना, देखो कितना ज़रूरी है। अगर अभी हल्के में ले रहे हो तो फिर से बैक करके समझो कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि बनाते समय यही सबसे ज़्यादा मैथ गलती होता है। अगर अभी तक तुम इग्नोर किए और तुम समझो कि नहीं कुछ किए, तो फिर से बैक करके समझो हम क्या समझाना चाहते हैं। समझाना ये चाहते हैं कि जब यहाँ -3 कॉमन लिए, यहाँ पर साइन माइनस होगा कि प्लस होगा, ये डिसाइड कैसे करें। तो ये आना चाहिए, ये दिमाग होना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये माइनस को अंदर गुना करेंगे, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि फिर अगला बार जब हम गुना करेंगे तो फिर माइनस बन जाए। क्योंकि यहाँ पर तुम प्लस रखोगे तब है ना, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए हैं तो वहाँ प्लस बचेगा। एक बात ध्यान देते हो क्या, कि जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई साइन अगर अंदर जाता है, ध्यान से अगर ये बात ध्यान दे दिए तो तुम समझ जाओ कि ओहो ये बात है।
अच्छा जब घटाव बताए थे तो हम बोले थे ना कि जो माइनस होता है अगर वो सब में अंदर में जाएगा तो एक मैजिक होता है। कौन मैजिक? कि जो प्लस में रहता है वो माइनस बन जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस बन जाता है। कब? जब ये माइनस अंदर गया तब। तो एक बात और याद रखो कि अगर कोई माइनस को हम बाहर अंदर से अगर बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी मैजिक होता है कि जो प्लस में रहता है वो माइनस बन जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस बन जाता है। समझ में आया? तो बोलो यहाँ से माइनस को कॉमन लिए थे ना, तो जैसे यहाँ कॉमन ले लिए तो मैजिक होना चाहिए ना, यहाँ माइनस था तो यहाँ बन जाएगा प्लस। समझ में आया? तो ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है। अगर अभी तक तुम अगर लगा कि क्या समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वीडियो को बैक करो और फिर से देखो कि हम क्या यहाँ पर समझाए। यहाँ पर हम यही समझाए कि साइन कॉमन लेते समय साइन का जरूरी होना बहुत इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लिए हैं, -3 कॉमन लिए हैं तो ये 3 तो निकल गया, तो यहाँ तो y बचा, ठीक, क्योंकि -3 को ले लिए तो यहाँ y बचा। यहाँ से अगर -3 लिए हैं तो यहाँ साइन क्या होगा? तो अगर ये चीज़ याद रखना है तो एक बात ध्यान रखो कि घटाव में अगर कोई ब्रैकेट के अंदर से अगर कोई साइन जाता है तो ये बारी बारी से जहाँ मिलता ना है तो एगो मैजिक होते जाता है। याद आया? घटाव में बताए थे कि जो प्लस में रहता है वो माइनस बन जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस बन जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस बन जाता है। ऐसा मैजिक होता है। कब? जब ये माइनस अंदर जाता है तब। तो एक और मैजिक याद रखना है कि जैसे अगर कोई माइनस को बाहर से निकाले हैं, अंदर से कॉमन लिए हैं, तो अंदर में जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस था वो माइनस में बन जाएगा। तो बोलो यहाँ पर माइनस कॉमन लिए थे तो मैजिक होना चाहिए ना प्लस। अगर और इधर कोई नंबर रहता प्लस में वो बन जाता माइनस में। अगर जो माइनस इस तरीके से, समझ में आया बात? तो ये चीज़ से याद कर सकते हो। देखो यहाँ पर हम समझाएं सिर्फ कॉमन लेना हो, यहीं पर सबका प्रॉब्लम होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अभी सिखाए कि 12 में से 3 घटाएंगे, ना कि 3 में से 12 घटाएंगे, ताकि यहाँ घटाने के बाद 9y प्लस में आना चाहिए। क्यों? सेम टू सेम यहाँ बराबर लिखे हो, इसका भी लाज रखो। यानी यहाँ बराबर लिखे हो, यहाँ बड़का घोटाला कर रहे हैं कि ना सब बराबर है, वह सब बराबर ना, हम तोरा से कुछ ना ठगी थी, वह पता चला कि हाँ पूरा ठगले है, तो फिर उसमें कुचा जाओगे, मतलब मराओगे, पाप चढ़ेगा, मरेगा, यानी मैथ गलती हो जाएगा। समझो? चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ से ये माइनस है और यहाँ देखो तो ये दोनों आपस में गुना में है ना। देखो y गुने y + 12 आपस में गुना है ना। अरे देखो ना ये कितना बड़ा नंबर है, y + 12, और ये y देखो तो आपस में दोनों में गुना में है ना। यहाँ देखो तो एक 3 है और यहाँ y + 12 दोनों आपस में गुना में है। अलग कहाँ से हो रहा है? अलग यहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो फिर से दो चीज़ अलग दिख रहा है, तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या है? तो एक बात देख रहे हैं कि यहाँ y + 12 इधर भी है और इधर भी y + 12 है। कॉमन ले लीजिए ना। तो आइए ले लेते हैं। तो क्या दोनों में क्या बराबर है? y + 12। अरे इसी को देखो यहाँ और यहाँ देखो, दोनों को ऐसे बाहर निकाल लिए। जैसे बाहर निकाले तो अब क्या बचा उसको देखो। जैसे बाहर निकाले तो फिर क्या करते हैं? तुरंत ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे ही यहाँ से और यहाँ से बाहर निकाल दिए तो ब्रैकेट लगाएंगे किसके लिए? क्या अब क्या क्या बचा है? तो बोलो इधर वाला यहाँ से ये अलग इतना पार्ट था, यहाँ से ये अलग पार्ट था, तो इधर वाला पार्ट में से अगर ये वाला निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा? y। और इधर वाला पार्ट में से अगर यहाँ निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा? -3। तो देखो 2 टुकड़ा में बन गया ना। इतना आसान है। समझ में आया बात? चलो अगला समझो। बहुत कष्ट है। अगर लग रहा है कि ऐसे बक देना आसान नहीं है, बहुत गर्मी भी लग रहा है, तुम लोग थोड़ा सा समझो कि अगर ऐसा हम समझा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर ना, अगर हम अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर तुमको समझना चाहिए। हम अगर समझाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर अच्छे को, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत लोग मैं वीडियो देख रहे हैं, उसमें से ज़रूर है ना कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो समझो कि डीमोटिवेट नहीं हो। हम तो यहाँ से एक ही बात बोल रहे हैं, हम एक बात बोल रहे हैं और सुनने वाले 1000 हैं। 2 4 5 6 तुम लोग हो, लड़की लोग हो लड़का लोग हो, उसमें से मान लो कि 5 लोगों के समझ में आ गया और तुमको समझ में नहीं आया, तो हम तो यहाँ से सेम बात बोले हैं। तो गलती हम में नहीं है, हमको समझाने नहीं आ रहा है, तुम्हारे अंदर गलती है। तुम मान के बैठ गए हो क्या नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं पढ़ाने आता, ऐसा कुछ सोच करके। अगर ऐसा सोचो तो नहीं सीखोगे। लेकिन जो 4 5 लोग हैं वो लोग समझ रहे, तो तुम ये चीज़ सोचो कि वो लोग समझ गए तो हम भी समझेंगे। मतलब अगर अभी तक समझ में नहीं आया, पेशेंस, धैर्य, गिरना नहीं है, टूटना नहीं है कि हम अब नहीं समझेंगे, नहीं आएगा, हमको मैथ नहीं आएगा। फिर से उठो, फिर से बैक करो, फिर से देखो हम क्या क्या समझाते हैं, और जहाँ पर हम समझाते हैं वहाँ पर ध्यान गड़ा करके, ध्यान एकदम केंद्रित करके देखो कि क्या ये समझाना चाहते हैं। अगर हमारी बात को आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरी के भावनाओं को समझना जानते हैं। अब अगर ये आपके अंदर कला है तो बहुत अच्छा मतलब आदमी है आप। समझ में आया? चलो अगला देखो।
क्या है, के स्क्वायर माइनस 11k माइनस 102। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलो बताओ ये क्या करना है हमको, यहाँ काम है 11k को 2 टुकड़ा में तोड़ना है, तो 2 टुकड़ा मिलेगा कैसे? 11 को तो बहुत टुकड़ा हो सकता है, 6 और 5, 10 और 1, 9 और 2, 8 और 3, 4 और 5, 4 और कितना हो सकता है 7, बहुत सारा टुकड़ा हो सकता है। कौन सा टुकड़ा सही है? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक विशेषता है कि जो टुकड़ा होता है वो बहुत खास होता है, उसके अलावा वो कोई नहीं होता है। चलो तो ये 102 को हम, ये 11k को कैसे 2 टुकड़ा में तोड़े, क्या सही है, कौन सा टुकड़ा अच्छा है, इसका कैसे पता लगाएंगे? तो इसकी मदद से और इसके मदद से क्या किया जाता है, ये जो अचर है इसको गुना किया जाता है इधर इसका गुणांक के साथ। तो इधर गुणांक कितना है, के स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। 102 के 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 को आप लोग जानते हैं, 1 है कौन, सुंदर पहुना, हाँ तो जानते हैं। तो देखो 102 यानी 1 के साथ गुना करेंगे। अच्छा अभी 102 को ऐसा 2 टुकड़ा करो कि जोड़ने या घटाने के बाद 11 आ जाए। करो, अगर मन में ऐसा सोच रहे हो कि कैसे कैसे तोड़े, 9 को ले लेते हैं और कितना को ले लेते हैं, 102 को ऐसा कोई पहाड़ा में पढ़ें, ऐसा 2 पहाड़ा पढ़ें 102 आ जाए। करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हम कैसे बता रहे हैं कि यही 102 को तुम ना ऐसे गुणनखंड कर दो, 2 से काटो, 2 5 10, 2 1 11 बार में 51 और 2 को देखो, 51 और 2 में जोड़ेंगे तो 11, ऐसे कैसे होगा? अच्छा 51 में 2 घटाओ तो कहीं 11 आ जाएगा, नहीं आएगा। चलो और आगे देखो, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 17 बार में, ठीक। ये तो 3 टुकड़ा हो गया। हम क्या बोले हैं कि कोई भी 2 को मिला के 1 बनाओ, तो फिर से अगर यही दोनों को मिलाओगे तो 51 बन जाएगा। इससे अच्छा है कि ये दोनों को मिलाओ, तो मिलाएंगे तो कितना बनेगा 6, और यहाँ कितना हो गया 17। अरे साला मिल गया। देखो 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। वाह बल्ले बल्ले। देखो अगर सोचते रहते तो बहुत देर लगता है, लेकिन यहाँ गुणनखंड किए, जब 3 टुकड़ा हो गया तो ये दोनों को कैसे तुम सोच रहे हो कि हम एक साथ मिला के करें? क्यों? क्योंकि ये दोनों को मिलाओगे तो फिर से 51 बन जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा? अभी तो चेक किए थे। यानी कि ये दोनों को मिलाओ, और मिलाना कैसे? गुना करके। ऐसा नहीं कि 3 और 2 5 जोड़ देना और 5 और 17 जोड़ना, गुना करना है, क्योंकि सब आपस में गुना में है, ठीक। चलो 3 दूनी की 6 और 1 17, 2 को मिल गया, बस अब खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। जैसे दोनों मिला ना, अगल बगल मम्मी पापा जो भी हैं, भाई बहन दीदी, सबको बुलाओ, मिठाई बांटो। मिठाई में क्या दोगे तुम समझो, अपने हो मक्खी या मच्छर, जो भी हो, समझ में आया? चलो कौन कौन मिल गया? 17 और 6। चलो आगे देखो, 17 6 मिल गया, याद रखे हो ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। क्या करना है अब? 17 6 को तोड़ना है वही 2 टुकड़ा में, ताकि 11 के बन जाए, ठीक। देखो यहाँ के है तो के स्क्वायर का के स्क्वायर, क्योंकि इसको तो छेड़छाड़ नहीं करना। इसका क्या काम था कि हम तुमको खोज के दे दिए ना 17 और 6, अब तू अपन काम कर, हमरा कुछ ना बोलना, ठीक। तो दे दिए। यहाँ 102 भी वही बात करेगा, 11 के को तोड़ना है। तब आया है कौन? 17 और 6। कैसे आ रहा है आंसर? घटाने से, घटाने से आंसर आ रहा है। तो हाँ, तो एक बात बताओ कि यहाँ पर माइनस लाना है, यहाँ पर -11 लाना है। तो 17 में से 6 घटाएंगे तो किसका साइन होना चाहिए माइनस में? 17 का माइनस में होना चाहिए कि 6 का माइनस में होना चाहिए? अरे ये दोनों में बड़ा कौन है? 17। और साइन यहाँ डिसाइड कैसे होगा कि यहाँ माइनस लाना है? तो वो कहाँ से डिसाइड होगा? तो जिसके जो बड़ा होता है वहीं से ना डिसाइड होता है कि जो बड़ा होता है उसी का साइन लिखाता है। तो एक बात समझ में आ रहा है कि दोनों को घटाना है। तो कैसे घटाए? 17 में से 6 घटा देते हैं, 17 में से 6 घटा देते हैं। तो क्या 17 को ऐसे लिखे, 17x - 6x, घटा तो दिए, हो गया, और माइनस में 102। देखो देखो देखो, बहुत अच्छे से घटाए हैं। अरे अभी तुम बोलो कि 17 में से 17x में से 6x घटा दीजिए, तब 11x आ जाएगा। बहुत अच्छा सोचे हो, लेकिन देखो क्या गलती हो गया। अगर हम ऐसे घटाए हैं तो फिर से अगर हम जोड़ेंगे तो -11 के आना चाहिए ना, -11 के आना चाहिए, 11 के नहीं। पढ़ना सीखो, 11 के आगे क्या है? माइनस, तो माइनस इसी का है, तो -11 के आना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर गुना घटाओ तो दोनों अलग अलग साइन है, घटेगा। बहुत अच्छा काम किए हो। देखो 17 में से 6 गए तो 11, बहुत अच्छा। लेकिन ये दोनों में बड़ा कौन है? 17। 17 का साइन क्या है? देखो तो प्लस, यानी कि 11 आएगा प्लस में, और x को घटाएं तो x मिलेगा। तो आना चाहिए था हमको 11 के, यहाँ के है, यहाँ 11 के, और आ गया क्या? प्लस में 11 के।
तो कुछ तो हम गलती किए ना, तो यहीं पर समझदारी दिखाना है, यहीं पर कुछ ऐसा काम करना है, दिमाग लगाना है ताकि गलती ना हो। तो दो जगह गुणनखंड में गलती होता है, पहला तो यहाँ परेशानी हो जाता है, दूसरा नंबर यहाँ साइन में दिक्कत हो जाता है, और तीसरा नंबर में परेशानी होता है कॉमन निकालते समय। और तुम लोगों को गुणनखंड सीख रहे हो, तो अगर ये 3 जगह पे ध्यान दे दिए तो समझो कि सब हार खत्म। तो अभी तक हमारा वीडियो अभी तक देखते आए हो और कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारा वीडियो में मतलब फिर से शुरू करो यहाँ से, और शुरू करके ये 3 चीज़ को सीखो। अब तीनों चीज़ हम एक्सप्लेन किए, तीनों चीज़ को सीखो। लो देखो गलती कैसे हो गया, 17 में से 6 घटाना था, हम घटाए भी हैं लेकिन फिर भी गलती। तो साइन का खेला है, साइन का मतलब क्या कि यहाँ पर डिसाइड क्या होता है, माइनस में लाना है आंसर, और आंसर जब माइनस में लाना है और यहाँ पर 2 टुकड़ा है, तो इसमें से डिसाइड किसके होगा, किससे साइन डिसाइड होगा, जो बड़ा होता है। बड़ा क्या है 17, इसका मतलब 17 का साइन क्या होना चाहिए था, माइनस में। तो 17 का साइन अगर माइनस में लिख दिए, ये समझ गए कि ना कि 17 का साइन जो है माइनस में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब हम घटाएंगे तो साइन कहाँ से डिसाइड होगा, 17 से। क्यों? क्योंकि 17 बड़ा है, तो यानी 17 का साइन माइनस में होना चाहिए, तभी ना जब घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। देखो हम क्या समझा रहे हैं कि 17 और 6 दोनों को घटाना है। ठीक है, घटाएंगे, घटाने के बाद जो आंसर आएगा 11, वो 11 किस में आना चाहिए, माइनस में। तो माइनस में कहाँ से डिसाइड होता है, कहाँ से डिसाइड होता है, जो भी जो 2 घटाए हुए आपस में, उसमें बड़ा वाला होना चाहिए। यानी कि आंसर आ रहा है माइनस में, इसका मतलब कि बड़ा वाला माइनस में होगा। यहाँ से तुम सोच सकते हो कि हाँ बड़ा वाला क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसमें बड़ा वाला कौन है, 17, इसलिए हम इसको लिखेंगे 17 के। क्यों? क्योंकि हमको बड़ा वाला माइनस में लाना है। अच्छा, जब यहाँ माइनस ला दिए तो यहाँ -6 के लिखें, तो फिर तो दोनों जुड़ जाएगा। अरे यहाँ -6 के लिख दोगे तो सेम साइन जुड़ जाएगा, हमको घटाना है, इसका मतलब यहाँ 6 के प्लस में लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर लिखने की बहुत बड़ा चीज़ है कि कैसे कैसे यहाँ पर लिखना है। तो 17 के लिख दिए माइनस में और प्लस में लिख दिए 6 के, तो अलग अलग साइन भी हो गया और दोनों घट भी जाएगा 11, और ये प्लस 17 बड़ा है तो माइनस में, और के घटाएँ तो के, तो सेम मिल गया। इसका मतलब कि ये और ये दोनों बराबर है। समझ में आ गया? तो एक प्रॉब्लम यहाँ होता है, तो तुम लोग एक प्रॉब्लम यहाँ ठीक करो, और पहला यहाँ क्या गुणनखंड करने वाला 2 प्रॉब्लम, और तीसरा है अब कॉमन वाला। कॉमन लो, तो ये दोनों एक अलग हो गया और ये दोनों अलग हो गया, क्योंकि 2 चीज़ कॉमन लेते समय 2 लोगों का रहना जरूरी है। बोलो यहाँ पर के स्क्वायर का मतलब 2 गो के है आपस में गुना में, और यहाँ 1 गो के है, 1 के है, तो 1 के को बाहर निकाल लो। अच्छा, और अगर के निकालना चाहे तो निकलेगा नहीं। अच्छा, ये 17 अगर बाहर निकलना चाहे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इधर 17 है, ये नहीं। अच्छा, और कोई टुकड़ा नहीं निकलेगा, छोड़ो। तो जब ब्रैकेट बंद करो, नहीं निकलेगा तब ब्रैकेट बंद, क्योंकि जैसे कॉमन निकालते हैं तब फिर ब्रैकेट बंद। 1 के बाहर निकल गया तो 1 के बच गया, फिर यहाँ माइनस बच गया तो माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ ये के बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बच गया 17। जैसे सब खत्म हुआ ब्रैकेट बंद। ठीक, समझ में आ गया? अब इधर से काम करो। बोलो यहाँ से इधर 1 गो के है और इधर के है नहीं, इसका मतलब के तो कॉमन नहीं निकलेगा। अच्छा, ये चाहेगा कि हम 6 कॉमन निकले, तो यहाँ 102 में 6 कॉमन निकल सकता है, तो 102 को ना 6 से भागा दो, कि अगर हम 6 कॉमन निकाल लेंगे तो बाकी में क्या बचेगा, 6 से 6 एकम 6, तो 4 और 6 सत्ते 42, मतलब अंदर में 17 बचेगा। अरे ये 102 को हम लिख सकते हैं ना 6 गुने 17। तुम लोग ऐसे करना, ऐसे तो हम डायरेक्ट कर देंगे। तो बोलो 6 गुने 17, 17 छक्का 102 लिख सकते हैं ना, है। अच्छा, क्यों ऐसे लिख रहे हैं? क्योंकि हमको 6 की ज़रूरत है, और इधर भी हम 6 लाना चाहते हैं। तो देखो 6 है छिपा हुआ, वो गुना होकर 102 लिखा गया है, लेकिन उसको टुकड़ा करेंगे ना गुना में, तो 17 गुने 6 लिख सकते हैं। और यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो एगो 6 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ फिर बच जाएगा 17। चलो समझो, तो 17 छक्का 2 तल से यहाँ 17 और 6 छिपा हुआ है। देखो यहाँ से क्या निकालो कि +6 कॉमन निकाल लो। निकाल लिए, +6 निकालोगे, हाँ +6। अच्छा, अब 6 ही तो निकालना है और तो कुछ नहीं निकल रहा है, तो तुरंत ब्रैकेट लगाओ। यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, के। और यहाँ देखो तो प्लस कॉमन निकाले हैं, तो ये प्लस कॉमन निकालने के बाद कुछ नहीं चेंज होता है। माइनस को हम बात किए थे कि अगर कोई माइनस को अंदर ढुकाओगे ना, अंदर अगर कोई ब्रैकेट के अंदर अगर
अंदर ले जाओगे तो जो प्लस रहेगा वो माइनस में, जो माइनस रहेगा प्लस में, और वही माइनस को अगर बाहर निकालोगे तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा। लेकिन प्लस जाता है और आता है तो कुछ नहीं दिक्कत। तो बोलो यहाँ प्लस कॉमन लिए हैं तो यहाँ माइनस का माइनस से रह जाएगा। अब बोलो 102 में से अगर 6 निकाल लिए तो कौन बच गया अंदर? तो 17, क्योंकि 17 छक्का 102। क्यों? अगर 6 कॉमन निकालिए तो तुम बोलोगे कि हाँ ऐसे ही मतलब आपको बुझाता नहीं है। 102 में से हम 6 निकाल लिए तो 17 बचेगा। हमको पापा सिखाएं कि 102 में से 6 घटते या 2 निकल जाते तो कितना? अरे 2 निकल रहा है, गुना में है वो दोनों। अब तुम जोड़ घटाव में अगर कर रहे हो तो जोड़ घटाव में से कॉमन नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पर 17 गुने 6 है, ना कि 17। 102 में से 6 अगर घटाएंगे तो देखो 6 यहाँ 9 यानी कि 96, ये नहीं बचेगा। गधा हो। चलो समझ में आया कि दोनों गुना में रहना चाहिए। अगर 6 निकाल लिए तो 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 17 बार तो आएगा 102, यानी अंदर 17 बचा। तो यहाँ पर करने के लिए क्या करोगे कि जो 102 है उसको 6 से भागा दोगे। क्यों 6 से भागा दोगे? क्योंकि यहाँ से 6 कॉमन निकालना था। तो तभी ना हमको पता चल जाएगा कि 6 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो वहाँ कितना बचेगा, तो जो बचेगा उसको पता करने के लिए भागा दे देना। ठीक, निकल गया। तब बोलो यहाँ से भी 6 निकल गया, यहाँ से भी 6 निकल गया, तो यहाँ कितना बच गया? 17 बच गया। तब ना 17 छक्का 102, 17 बच गया। और अगर ये सब याद ना रहे तो देखना ऐसे में तो बराबरे बने वाला है। इसका मतलब 6 निकाले ना है, यहाँ भी 17 बनेगा ना, तभी तो ये दोनों बराबर होगा। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। कैसे? समझ में आया कि तुम अगर 6 निकाले और पता नहीं चल रहा है कि आप वहाँ पर कितना बचा, तो दिमाग यहीं से देख के लगा लोगे कि अरे ऐसे में तो दोनों जगह सेमे बनता है, तो के आ ही गया है, माइनस आ ही गया है, तो अपना मन से आंखों मूंद के 17 लिख दे और फिर गुना करके देख ले कि सही आया है ना, है ऐसे करके। तो यहाँ पर आराम से कर सकते हो। समझ में आया कि हम क्या बोले? अरे नहीं समझ में आया तो मूर्ख हो। क्या हम बोले कि अगर यहाँ से 6 कॉमन लिए और तुम कह रहे हो कि भागा दें कि ना दें, अब कितना बचा हमको पता नहीं। तो एक बात देखते हो, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बनाए वो दोनों में देखा कि ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पर 17 आने वाला है, 17 आ गया है। तो तुम ये भी सोचो ना कि यहाँ पर भी तो बराबर ना आएगा, तो यहाँ पर भी 17 आएगा। ऐसे मतलब बिना सोचे समझे तुम मान सकते हो। और फिर लेकिन एक बार गुना करके देख लेना कि ये 17 लिख रहे तो 17 में 6 से गुना करेंगे 102 होगा ना। समझ में आया? चलो कॉमन हो गया। अब फिर से कॉमन, एक बार तो यहाँ कॉमन लिए और एक बार यहाँ कॉमन लिए, अब फिर से कॉमन। क्यों? क्योंकि देखो ये एक अलग है और ये एक अलग है। कहाँ से अलग हुआ है? यहाँ से अलग हुआ है, प्लस से। तो ये एक अलग है और ये एक अलग है, तो दोनों में से फिर से कॉमन। देखो तो दोनों में क्या कॉमन है? k - 17, k - 17 दोनों कॉमन है। तो एक k - 17 दोनों में से निकाल लो। जैसे निकाल लिए तब जो बच गया ब्रैकेट में लगाएंगे तुरंत। बोलो ये k - 17 अगर यहाँ निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा? k। और अगर यहाँ से k - 17 बाहर निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा? प्लस में 6। तो बल देखो 2 टुकड़ा में हो गया ना। अगर अभी तक किसी को प्रॉब्लम होता था यहाँ पर ऐसे बनाने में कि कैसे ऐसे बन जाता है, तो समझ लो क्यों। क्योंकि यहाँ k - 17 k - 17 दोनों में कॉमन, तो दोनों को उठा के यहाँ लिख दिए। क्योंकि कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों में देखे और उसको दोनों के बदले एगो बाहर। इसके बाद से देखें यहाँ k बचा, यहाँ प्लस में 6 बचा। समझ में आ गया? 3 क्वेश्चन बनाए। देखते हैं हम जा करके कितना घंटा का वीडियो बना है। इसके बाद से तुम लोग को होमवर्क या तो 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं। चलो समझो, यहाँ पर रूल एक ही था, बात एक ही है। तुमको सबसे पहले बीच वाला पे ध्यान देना कि उसका टुकड़ा करना है। क्या टुकड़ा करें, कहाँ से लाए, उसके लिए ये दोनों आपस में बाहर गुना करना है। उसके बाद से जब गुना करेंगे तो टुकड़ा पता करने के लिए वहाँ गुणनखंड करके आपस में ऐसे कॉमन करके जैसे टुकड़ा पता चल गया तो उस टुकड़ा को कैसे वहाँ पे साइन का खेला है कि क्या प्लस माइनस लिखे। जैसे वो काम कर लिए फिर गुणनखंड कॉमन करेंगे, कॉमन निकालेंगे। अब जब कॉमन करने भी आ गया तो फिर एक बार कॉमन होता है, वो भी करने आ गया, आंसर आ गया। तो 2-3 बात पर अगर तुम लोग ध्यान देते हो, अगर अभी तक तुम लोग का अगर गुणनखंड नहीं आता था तो एक प्रॉमिस करो कि हाँ अगर हम 2-3 बात पर ध्यान दे, हम प्रॉमिस करते तुम लोगों से कि अगर तुम सच में 2-3 बात पर ध्यान दे दिए तो तुमको गुणनखंड कोई मतलब कितना भी बड़ा गुणनखंड आ जाए हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि गलत बन जाए। लेकिन क्या क्या बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है? गुणनखंड जो इधर करने वाला, फिर साइन का कॉन्सेप्ट कि कौन सा साइन आएगा ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? कॉमन लेने का तरीका पता होना चाहिए। समझ में आया? चलो रुको 1 मिनट। चलो 1 घंटा 18-20 मिनट 10 मिनट में एक और क्वेश्चन बना रहे हैं। टोटल 1.5 घंटा का क्वेश्चन बनाते हैं। चलो अगला तुम ले लो, क्या ये वाला ले लेते हैं। क्या
5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5x² प्लस 3x माइनस 14। ठीक, देखो इसका टुकड़ा करना है, किसका, 3x का टुकड़ा करना है। तो टुकड़ा करने के लिए टुकड़ा को कैसे खोजें, तो ये दोनों की सहायता से। कौन दोनों की सहायता से, तो एक अचर और इधर x² का गुणांक से क्या करना रहता है, दोनों में गुना करना रहता है। तो दोनों 14 में 5 से गुना करेंगे तो 14 पचे, देख लो 4 पचे 20 की 0 हाथ में 2, 5 एकम 5 2 70। अब ये 70 को 2 टुकड़ा करना है, तो शुरू से टुकड़ा करो, 2 से 35 बार में करो तो 35 में से 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, या 35 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। बस इतना घटिया हैं आप। अच्छा लो तो 3 से या कितना 5 से, 5 7 35। एक काम करो ना कि 5 दूनी की 10 बना लो और एगो 7 बना लो, 10 में से 7 घटाएंगे, अरे बल्ले 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 आ तो गया। कितना अच्छा बात है, कितना आराम से आ जाता है। अब मन में सोच रहे हैं कि सोचते तब तक पूरा हो गया समय। तो एक काम ये कर सकते हो, ठीक, कि कैसे जल्दी से करना है, टुकड़ा करते जाना है। कोई भी 2 को अपने से ये सब तुम करोगे तभी सीखोगे। अगर सोच रहे हो कि एक ही बार में हो जाए, नहीं होगा। क्योंकि हम भी शुरू में बहुत ही कष्ट हुआ हमको भी। क्या लगता है कि हम शुरू में सीख लिए थे, बहुत मेहनत करना पड़ता है मैथ बनाने के लिए, बहुत अपने से ट्राई करना पड़ता है। ठीक, तो कौन कौन मिल गया, 10 और 7। 10 में से 7 घटा देंगे तो 3, और 10 में 7 से गुना कर देंगे तो 70। वाह, पूरा कंडीशन फॉलो, पूरा जो भी बात होता है कि ये दोनों जो टुकड़ा किए हैं उसको गुना करने के बाद ये आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर समझो टुकड़ा अच्छा नहीं हुआ है। तो 10 में 7 से गुना किए तो 70, और 10 में 7 घटा देंगे तो 3। वाह, यही तो हम चाहते थे कि ऐसा जोड़ेंगे तो वो आ जाना चाहिए, और गुना करने के बाद वो आ जाना चाहिए। यानी 7 और 10 मिला है, यानी 10 में से 7 घटाना है। तो बोलो इसको तो कुछ नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि इन लोग का कोई काम नहीं था, काम सिर्फ था कि हम 2 को के बस खोज के दे दिए। हम लोगों को फिर कुछ ना, हम लोग बूढ़ा हो गए, बूढ़ा आदमी को परेशान मत करना। बोलो तो 5x² का 5x² लिख दिए, यही ना 3x को तोड़ना है। कौन कौन मिला है, 7 और 10 और 7 मिला है। क्या करना है, घटाना है, और यहाँ साइन क्या लाना है, प्लस में। क्या लाना है, प्लस में। तो बोलो ये वाला में से किसको तुम पहले लिखोगे, यहाँ से साइन डिसाइड होगा, यानी ये वाला को प्लस में रहने देंगे, ये वाला को माइनस में रहने देंगे, तब ना घटेगा। तो 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में 3। यही तो लाना चाहते हैं, करते यही ना चाहते हो कि ये दोनों में कौन, पहले यहाँ 7x लिख दें और उसके बाद 10x लिख दें, कि पहले यहाँ 10x लिखे कि 7x। तो तुम यहाँ से सोचो कि ये दोनों में बड़ा कौन है, 10। तो 10 यहाँ प्लस में लाना है, यानी 10 को प्लस में रखेंगे। ये प्लस है तो प्लस के प्लस, और वो वाला 10x, यानी पहले बड़ा वाला को रख दिए। फिर घटाना है तो बस फिर बगल में 7x घटा दिए, और बाकी इसको छेड़छाड़ नहीं करना। क्या है वो, -14। क्यों, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। देखो टुकड़ा कर लिए, फिर इसके बाद कॉमन लेने की बारी, कॉमन। तो बोलो यहाँ पर क्या है कॉमन, ये 5 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ बताओ ये वाला 5 कॉमन, अगर यहाँ गुणांक में से ले रहे हैं तो यहाँ भी गुणांक को न देखेंगे। तो बोलो यहाँ 5 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 5 निकाल रहा है। अगर चाहता है कि हम निकलें तो बोलो ये 10 के पास 5 है। अरे वाह, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं भैया, आप क्या मजाक करते हैं हमारे साथ। 10 के पास 5 नहीं है, 5 गुने 2 है, 5 को निकाल लेंगे तो 2 वहाँ बच जाएगा। अरे वाह, हम तो चाहते हैं तुम लोग यही सब सोचना स्टार्ट करो, बहुत अच्छा। यानी 5 कॉमन आ जाएगा। अच्छा, x को कॉमन देखो तो यहाँ x 2 है, और यहाँ क्या है, एगो x है। तो बोलो यहाँ एक x कॉमन निकल सकता है ना, इसमें से और इसमें, दोनों में x एक कॉमन मिल गया तो एगो x भी कॉमन निकल जाएगा। ठीक, अरे बराबर लिखो, नहीं तो मर जाओगे। अच्छा, यहाँ से 5x कॉमन ले लिए, 5 भी कॉमन ले लिए पूरा, और x कॉमन एगो ले लिए। तो बोलो यहाँ पर क्या बचा, अब कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट लगाएंगे तुरंत, एगो x बचा, फिर यहाँ प्लस बचा। अच्छा, यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो 5 को 2 कितना बार में गुना करेंगे, 10 आएगा। 5 का 5, 5 में 10, यानी वहाँ पर 2 बचा है। कितना बच गया, 2 बच गया। और ये x को कॉमन ले लिए तो बोलो यहाँ x बचा नहीं, मतलब ख़त्म हो गया, इतना बचा। ठीक, अच्छा अब इधर कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। बोलो तो यहाँ x है, इधर x है नहीं है, मतलब x तो कॉमन नहीं होगा। अच्छा, अचर को गुना लेते हैं कॉमन, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है। तो बोलो 7 को अगर छोटा वाला 7 है ना है, तो छोटा, अगर तुम कोई अगर मूर्ख जैसा सोचता है कि 14 का कॉमन लेंगे, तारे ये तो मर न जाएगा रे। 14 का तुम कैसे निकाल सकते हो, जब भी छोटा ना कॉमन निकलेगा, क्योंकि कॉमन कहाँ से निकलता है, बड़ा में से, उसी को ना टुकड़ा करते हैं। तो अगर 14 निकालोगे तो इसके पास दम है, टुकड़ा होने का पावर है इसके पास नहीं। तो 7 को कॉमन लेंगे। 7 को अगर कॉमन लेंगे तो बताओ यहाँ पर 7 छिपा हुआ है, तो क्या भैया आप मजाक करते हैं, दिख रहा है वहाँ पर 7 दूनी 14,
7 कॉमन ले लेंगे तो 2 नहीं बच जाएगा। तो बहुत अच्छा सोच रहे हो, हम तो चाहते हैं कि तुम लोग ऐसा सोचना स्टार्ट करो, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलो तो यहाँ से कितना कॉमन ले 7, लेकिन 7 क्या माइनस में कॉमन लेते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों जगह 7 अगर यहाँ टुकड़ा करेंगे क्या 7 गुने 2 तो यहाँ भी -7 और यहाँ भी -7, तो दोनों जगह से माइनस कॉमन लीजिए। अच्छा माइनस कॉमन लेने जा रहे हैं, ध्यान से, क्योंकि माइनस को बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर में प्लस बन जाएगा। वाह, अगर इस बात पे भी ध्यान दिए तो बहुत लाजवाब तुम लोग स्टूडेंट हो। चलो -7 को कॉमन ले लिए, जैसे -7 को कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा x, और देखो जैसे माइनस को कॉमन लिए यानी कि अंदर में जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा। आंख मूंद के लिखो, आंख मूंद के ना थोड़ा धनिया से अंदाजा लेके, मतलब तुम नीडर होके लिखो। अच्छा 7 कॉमन ले लेते, यहाँ कितना बचा 2, और नहीं हो यहाँ पता ना कि कितना बचा तो देखो ना यही वाला तो आएगा। चालाकी करते हैं, यानी देखो ना यहाँ 2 आएगा, नहीं हो तुमको पता ना तो देख के लिख दो कि 2 ही है, तो वाह बहुत अच्छा। अब देखो तो यहाँ माइनस है, यानी यहाँ से फिर अलग एक टुकड़ा हो गया और यहाँ से अलग एक टुकड़ा हो गया ना, देखो क्योंकि यहीं से तो टुकड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में गुना में है। 5x गुना x+2, यहाँ 7 गुना x+2, ये दोनों तो आपस में यहाँ से यहाँ गुना में है, ये दोनों भी गुना में है, यहाँ अलग अलग है तो क्या करेंगे समझ में आ रहा है ना, अलग अलग है तो 2 को अलग अलग मिल गया तो फिर से कॉमन ढूंढेंगे। बोलो x+2, यहाँ भी x+2, दोनों में कॉमन, तो लो दोनों में से निकाल के लो, दोनों में कॉमन बराबर। देखो ये सब बराबर को सामने लिखते आना, x+2 दोनों में से कॉमन ले लिए, जैसे लिए तो तुरंत ब्रैकेट लगाओ नहीं तो फिर पकड़े जाओगे। जैसे ही कॉमन दोनों को निकाले बाहर तो यहाँ कितना बचा 5x और यहाँ कितना बचा -7, हो गया आंसर। समझ में आ गया? अब हम तुम लोग को बंद करते हैं। हम देखो 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, हम इतना बता दिए। तुम लोगों का बनाना है 4, 6, 7, 8, 9, 10 होमवर्क। वहाँ पर तुम पूरा ब्राइटनेस में क्वालिटी बढ़ाओ 1080, उसके बाद से जूम करके ये लिखो, नहीं तो फ़ोटो खींच के भेज देंगे और ये बना के आंसर भेजना है। और अगर आप हमारा स्टूडेंट नहीं है, मतलब अलग से वीडियो देखते हैं और सच में सीखे हैं और आंसर हमें देना चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट में आंसर करेंगे। कैसे? आप सोल्व कर दीजिए और आंसर में 2 ब्रैकेट का तो उसमें फंक्शन है ही, तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आप अगर हमारा स्टूडेंट मतलब जो हमें आप अगर नहीं जानते हैं, अगर हमसे नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप क्या करेंगे, ये वाला को आंसर अगर सच में आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं तब तो क्या करेंगे कि बना करके अपने पेज में अगर समझे हैं जिस तरीके से उस तरीके से बना करके, और जो आंसर आया है ये वाला, इसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे वही वाला स्टूडेंट है, लोल सब के सब क्या हो तो समझ में आता है, मतलब महान है आप लोग, महान के पावर इन्फिनिटी है। कौन नाम लें? सबीना, सिम्पी, सिमरन, सास से सिमरन, सास से सबीना, सास से सिम्पी, सास से श्रुति, और कौन है? निषाद। ये तो बहुत ही महान है। अरे सच में तुम महान हो। उसके बाद से लड़का में नाम ले तो गोला, नाम कैसा है गोला। उसके बाद से ललेश और अजीत, रोशन, और भी अगर अलग गांव के नाम ले तो रीभा लोग हो गई, रिया, ये सब बहुत पढ़ने वाले हैं। हम सबके साथ मतलब जुड़ के बहुत अच्छा लगता है कि चलो पढ़ने। तो ये लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे हम भेजेंगे, ये होमवर्क भेजेंगे और आज अच्छे से होमवर्क भेज देना सब, नहीं तो मार के मुंह नाक तोड़ देंगे। समझ में आ गया? नहीं तो फिर पढ़ाएंगे नहीं। आज ये लास्ट क्या था, लास्ट बेसिक क्लास था, ये सब कुछ आना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि हम तुम लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि इसका सॉल्यूशन हमको ना कराना पड़े, मतलब कि आप लोग पूरे अच्छे से वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके पूरा शुरू से अंत तक, और देख करके समझ करके जो भी क्वेश्चन 10-20 भेजें सब के सब बना के भेजिएगा। ये आप लोगों से हमें एक्सपेक्ट है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये काम करेंगे तो हम समझेंगे कि बहुत अच्छे तुम लोग मेहनती स्टूडेंट हैं। समझ में आ गया? क्लास बंद करते हैं, लंबा क्लास हो रहा है। बाय, टेक केयर। अरे क्या बोल रहे हैं सर, धन्यवाद बोल के, धन्यवाद, खत्म।